नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग मैथ एम एल अग्रवाल के रैशनल नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐड करना है 3/11 और -5/11। दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। और जब भी दो रैशनल नंबर दिया जाता है सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर में सेम है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर में सेम है, सेम डिनोमिनेटर होने से क्या होता है, कॉमन हमें ऐड करना है 3/11 प्लस -5/11। कॉमन डिनोमिनेटर 11 है ले लिया, और न्यूमेटर में फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकेंड न्यूमेटर। फर्स्ट न्यूमेटर है पॉजिटिव 3, उसके साथ ऐड करना है -5। जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं और दोनों नंबर अगर सेम साइन का है, बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव, तो उनको ऐड किया जाता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो ऐसे में सब्ट्रैक्ट किया, तो उनका डिफरेंस लिया जाता है। ऐसे में 5 और 3 का डिफरेंस लूंगा, कितना आएगा 2, और 2 के आगे माइनस का साइन, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव है 3 और नेगेटिव है 5। तो इसको कैसे करेंगे, नेगेटिव का साइन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर से आया 2 और बाहर में नेगेटिव का साइन, तो -2। और एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कॉमन जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकंड न्यूमेटर। दोनों न्यूमेटर अगर बहुत पॉजिटिव है तो ऐड होगा, बहुत नेगेटिव है तो ऐड होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस में हम देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स कितना है, -5 है, यानी -1 प्लस -1 प्लस -1। इस तरह से 5 -1 है। और पॉजिटिव में क्या है, +1 +1 +1, 3 +1 है और 5 -1 है। तो नेचुरली तीन पॉजिटिव 1 से 3 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 -1 पड़े रहेंगे। तो ये 2 -1 जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2। ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव रैशनल नंबर 4/9 के साथ नेगेटिव रैशनल नंबर 5/9। ऐसे में क्या है, इनमें क्या था, दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव थे, लेकिन अब जो है इसमें एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जब तक हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं कर देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फर्स्ट एक्सप्रेस 5/9 ऐसे रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऐसा करने से नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाता है। प्रोडक्ट मैं ए और बी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव हैं तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। लेकिन एक प्रोडक्ट एक नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो ऐसे में एक नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -1, यानी उसका मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, तो उसका मतलब ब्रैकेट हटा देंगे, नेगेटिव को साइन रखना, 9 × 1 का 9 हो गया। अब न्यूमेटर में क्या हो गया, क्योंकि जिस नंबर से डिनोमिनेटर में को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से उसके न्यूमेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉजिटिव 5 × -1 करके 5 × 1 करके 5, और चूंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो 5 के आगे नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव तो क्या था, +5/9। अब क्या हो गया, -5/9। तो कुछ ऐसे में मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। तो एक डिनोमिनेटर मेरा 4/9 था, दूसरा -5/9, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन में 9 है। तो ये हमारा सम हो गया। अभी हमें पॉजिटिव 4/9 के साथ ऐड करेंगे, हमें ऐड करना था 4/9 और उसके साथ ऐड करेंगे 5/9। हमने इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमेटर में शिफ्ट कर दिया, वो दिखा भी दिया। तो अब हमें ऐड करना है +9 के साथ -5/9। दोनों डिनोमिनेटर 9 है और कॉमन है, तो कॉमन सेम और कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 9 ले लिया। अब न्यूमेटर में फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकेंड न्यूमेटर में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस में क्या है, 5 - 4 और तो 5 - 4, और चूँकि नेगेटिव 1 ज़्यादा है, नेगेटिव और पॉजिटिव 1 कम है, तो ऐसे में -5 का मतलब -1 प्लस -1, इस तरह से 5 -1 और 4 का मतलब +1 प्लस +1। तो 5 -4 पॉजिटिव और 4 +1 और 4 -1 कैंसिल आउट होकर -1 पड़ा रहेगा। इसको शॉर्ट में कैसे कर लेते हैं, नेगेटिव का साइन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में 5 - 4 लेंगे, ब्रैकेट के अंदर से आया 1 और बाहर में माइनस का साइन, यानी -1/9। तो हमने क्या किया था, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर दिया था, एक नेगेटिव रैशनल नंबर दिया था, लेकिन जो नेगेटिव रैशनल नंबर दिया था उसका एक डिनोमिनेटर नेगेटिव था। तो जब भी
इसमें दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। इसमें एक नेगेटिव होने तो नेगेटिव डिनोमिनेटर होने से उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको ऐड करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर 9 है, ले लिया, और फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड है, चूँकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनका डिफरेंस ले लिया। ऐड करना है पॉजिटिव 5 ओवर नेगेटिव 7 के साथ नेगेटिव 2 और नेगेटिव 7। तो दोनों ही डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो उनको दोनों डिनोमिनेटर नेगेटिव को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव 5 ओवर नेगेटिव 7 एंड नेगेटिव 2 ओवर नेगेटिव 7। फर्स्ट एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। कैसे करना पड़ेगा? नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर दोनों को। यहाँ पे पॉजिटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 करके नेगेटिव 5 हो गया, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके पॉजिटिव 7 हो गया। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके पॉजिटिव 2 हो गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके पॉजिटिव 7 हो गया। तो यहाँ पे जो पहले डिनोमिनेटर नेगेटिव था वो अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि हम पॉजिटिव रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ये देखिए बोथ पॉजिटिव माने दो नंबर, दोनों के नंबर में कहीं भी माइनस का साइन नहीं है, उसका मतलब वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 2 और 7 ना न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव का साइन है, ना 7 के आगे, ना कि उनके दोनों के बीच में जो लाइन है उसके आगे कहीं भी नेगेटिव का साइन नहीं होता, उसका मतलब वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और जिसमें नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि मैं बहुत आसानी से नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों से नेगेटिव का साइन हटा सकता हूँ। तो है, तो अब क्या होना पड़ेगा, अब हमें ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 7 जिस तरह से क्वेश्चन में दिया है उस तरह से, और उसके साथ ऐड करेंगे नेगेटिव 2 और नेगेटिव 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, दोनों डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया था। ऐसा करने से हमें नया नंबर क्या मिला था, नेगेटिव 5 ओवर पॉजिटिव 7 प्लस 2 ओवर 7। कॉमन डिनोमिनेटर 7 ले लिया, अब न्यूमरेटर के दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो नेगेटिव 5 के साथ ऐड करना है पॉजिटिव 2, क्योंकि न्यूमरेटर में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कैसे लेंगे, नेगेटिव को साइन लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में 5 माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर से निकल के आया 3 और बाहर में माइनस का साइन, यानी -3/7 मेरा आंसर है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर नेगेटिव थे तो नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, न्यूमरेटर दोनों को, तो ऐसे में डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव बन गया। डिनोमिनेटर जब मेरा पॉजिटिव बन गया और सेम नंबर है तो कॉमन डिनोमिनेटर 7 ले लिया, न्यूमरेटर दोनों ऐड कर देंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों का डिफरेंस ले लिया। ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव 2 ओवर पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 3 ओवर पॉजिटिव 3 ओवर नेगेटिव 4, या बाई भी कर सकते हैं, अपॉन भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं। अब तक हमने क्या किया था, अब तक जो भी हमने ऐड किया था उनके डिनोमिनेटर कॉमन थे। पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का 5 है दूसरे का 4 है। ऐसे में दो रैशनल नंबर को तब तक हम ऐड नहीं कर सकते जब तक इनको कॉमन डिनोमिनेटर में, जब तक इनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन नंबर था तो बहुत आसानी से हमने ऐड कर दिया। दोनों का डिनोमिनेटर 7 था, नेगेटिव पॉजिटिव हटाते हैं, दोनों को पॉजिटिव कर दिया। तो पॉजिटिव करने के बाद कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया। कॉमन डिनोमिनेटर मिलने से उस कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे और ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग होगा तो हम इस काम को इतने आसानी से नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉमन डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है वो देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या कौन सा नंबर है, एक 5 है एक 4 है, क्या रिलेशन है 5 और 4 में, 4 और 5 टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव 4 या 5, 4 और 5 या 5 और 4, 2 और 3 और 3 और 4, 6 और 7 या 7 और 8 और 8 और 7। इस तरह के जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उन कंसेक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम नहीं होता है, उनको एलसीएम बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ करेस्पॉन्डिंग प्राइम है, को प्राइम जिसको बोलते हैं। को प्राइम होने का मतलब क्या होता है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका एलसीएम नहीं होता, इनका एलसीएम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। 5 × 4 करके 20। अब 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 मिलेगा, 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5 मिलेगा। इससे क्रिएटेड एलसीएम बना दिया एलसीएम। और अभी क्या होगा, अभी दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे 20 चाहिए। एक्सप्रेसिंग ईच रैशनल नंबर विद दिस एलसीएम दैट इज 20 एज देयर डिनोमिनेटर्स। दोनों को डिनोमिनेटर में, तो 5 को 20 करने के लिए इंटू 4 और 4 को 20 करने के लिए इंटू 5। तो अब ऐसे में जो नेगेटिव 2 ओवर पॉजिटिव 5 था वो अभी बन गया नेगेटिव 8 ओवर पॉजिटिव 20, और दूसरा वाला बन गया है पॉजिटिव 15 ओवर पॉजिटिव 20। अब हमें ऐड करना है। ऐड में क्या है, जो क्वेश्चन में था उसी नंबर, नेगेटिव 2 ओवर पॉजिटिव 5
के साथ ऐड करना है 3/4। दोनों का हमें रिप्लेसमेंट इक्विवेलेंट रैशनल में मिल गया। पहले वाले का -8/20 और दूसरे वाले का 15/20। अब कॉमन डिनोमिनेटर 20 हो गया तो कॉमन डिनोमिनेटर 20 ले लिया और न्यूमरेटर में फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर -8 के साथ ऐड होगा +15। अब न्यूमरेटर में दो नंबर ऐसे हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे 15 - 8। किस तरह से ऐसा होता है -8 प्लस 15 8। अब मैं 15 पॉजिटिव 15 को लिख सकता हूँ +8 प्लस +7। तो पॉजिटिव 8 प्लस +7 यानी 8 + 7। तो +8 प्लस -8 +8 कैंसिल आउट हो गया, +7 रह गया। और ऐसे में डिफरेंस निकाल सकते हैं 15 - 8। तो 15 - 8 का 7 आ गया, डिनोमिनेटर में 20 और ये मेरा आंसर है। नोट 4 और 5 और 2 कंसेक्यूटिव। अब छोड़ बाद में आते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, अब तक यहाँ पे ऊपर में जो किया था वो कॉमन डिनोमिनेटर था, तो बहुत बड़ी आसानी से उसको डिनोमिनेटर को ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले लिया, न्यूमरेटर को दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन ये पहला नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, तो इनको तब तक मैं ऐड नहीं कर सकता जब तक कि मैं उनको कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट नहीं कर दूँ। तो इसको बोलते हैं अनलाइक रैशनल नंबर टू कन्वर्ट टू लाइक रैशनल नंबर। लाइक का मतलब सेम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनका एलसीएम होता नहीं है, बनाना पड़ेगा एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो बना दिया 20। अब डिनोमिनेटर 5 को 20 करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको किया, 4 को 20 करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको किया। अब ऐसे में दो नंबर को ऐड करेंगे। इनको क्वेश्चन में जैसा था वैसा लिखा, उसके बाद इनको आप सॉल्व करके जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिला था उसको लिया, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, उनका डिफरेंस ले लिया। यही मेरा आंसर है। अब जब आंसर होगा तो 7 और 20 में एक बार देखना पड़ेगा कि 7 और जो मेरा आंसर ऐड मैंने डिफरेंस लेके जो आया वो एक दूसरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ को प्राइम है कि नहीं, यानी उनमें उसको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ नहीं। सर एक न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 20 है और 7 को 20 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता। बस इसी का मतलब 7 और 20 एक दूसरे के साथ को प्राइम है। अगर रिड्यूस होता तो रिड्यूस करने के बाद तब मेरा प्रॉपर आंसर आता। अब 4 and 5 are 2 consecutive numbers. 2 consecutive numbers are always co-prime with each other. They don't have any common factor to eliminate. इसकी वजह से जस्ट डिनोमिनेटर में अगर दो ऐसे नंबर मिलते हैं जो को-प्राइम है तो उनका एलसीएम नहीं मिलता, नहीं इनका एलसीएम नहीं होता है, बनाना पड़ता है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके जो उनका जो प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम होगा। फाइंड द सम -27 और -4 के साथ ऐड करना है -15 + 8। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर, हालांकि डिनोमिनेटर अलग अलग से कॉमन डिनोमिनेटर नहीं था, लेकिन था तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करना पड़ा, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करना पड़ा। अब इसमें क्या है, 2k1 में एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो सबसे पहले जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव 27 ओवर -4 एंड -15 ओवर +8। तो एक डिनोमिनेटर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना। फर्स्ट एक्सप्रेस 27 ओवर -4 एज ए रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अब मेरे को मिल गया पॉजिटिव 27 ओवर -4, अभी बन गया -27 और पॉजिटिव 4, तो मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। नाउ वी हैव टू ऐड -27 ओवर 4 +4 प्लस -15 ओवर +8। दोनों एक में डिनोमिनेटर 4 है, एक में डिनोमिनेटर 8, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है। अब क्या होगा, इस फिर मैं इनको ऐड नहीं कर सकता जब मेरे को सेम डिनोमिनेटर ना हो जाए। तो 4 और 8 में क्या रिलेशन है, 4 को बहुत आसानी से 8 बना सकता हूँ। कैसे, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 80 एलसीएम होगा। इसको बोलते हैं फैक्टर मल्टीपल। फैक्टर कौन है, 4 है, मल्टीपल कौन है, 8 है, तो 80 एलसीएम होगा। यहाँ पे एक थर्ड नंबर एलसीएम नहीं आएगा, क्योंकि 8 को 8 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 8 को 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो जनरली जब आएगा क्वेश्चन में तब सबसे पहले देखना कि ग्रेटर नंबर को क्या मैं स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 4 और 8 में ग्रेटर कौन है, 8 ग्रेटर है, और स्मॉलर कौन है, 4 है। क्या मैं 8 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, अगर हाँ कर सकता हूँ तो वो फैक्टर मल्टीपल है। ऐसे में 4 को 8 बनाने के लिए जो करना पड़ेगा बस उसी में मेरा काम हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स 4 and 8 is 8, एक्सप्रेसिंग ईच रैशनल नंबर विद दिस एलसीएम दैट इज 8 एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर। तो 4 को 8 बनाने के लिए इंटू 2 कर दिया, ये -54 ओवर 8 हो गया। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया था, 27 ओवर -4, इसके साथ क्या ऐड करना था, +15 ओवर -8। मेरे को इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को क्या मिला, नेगेटिव, पहले वाले को -54 ओवर
पॉजिटिव 8, इसके साथ ऐड करेंगे नेगेटिव 15 ओवर पॉजिटिव 8। तो अब कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लिया, कॉमन डिनोमिनेटर 8 ले लिया। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर, अब फर्स्ट डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हैं। मैंने क्या बोला था कि ऐड करने का रूल्स क्या है कि बहुत पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, बहुत नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो डिफरेंस लेना होगा। यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर के साथ दूसरा नेगेटिव नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, सम हो a प्लस बी हो जाएगा। तो दोनों a प्लस बी हो जाएगा, लेकिन वो a प्लस बी क्या होगा, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए माइनस का साइन लिया, ब्रैकेट में 54 प्लस 15 कर दिया। दोनों नंबर को ऐड करके मेरे को नेगेटिव 69 मिल गया। ब्रैकेट के अंदर से आया 69, बाहर में माइनस का साइन या नेगेटिव 69 ओवर 8, ये मेरा आंसर हो गया। और 69 और 8 फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। तो अगर जब भी फाइनल आंसर में हमेशा फाइनल आंसर वही होता है जो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होता है, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो नेगेटिव 69 ओवर 8 मेरा आंसर हो गया। क्या किया था एक बार दोबारा देख लेते हैं। दो रैशनल नंबर मेरे को ऐड करना था, इसमें से एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दूसरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो सबसे पहले जो नेगेटिव डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव होने के बाद अब मैं देखूंगा कि डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है। 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, हर दो नंबर में 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। आइदर वो दोनों को प्राइम होंगे, या फैक्टर मल्टीपल होगा, या दोनों कंपोजिट नंबर होगा। वो कंपोजिट नंबर उसका वो वाला बाद में देखते हैं। अभी तक मेरे पास दो ही क्वेश्चन आया था। एक दोनों नंबर एक दूसरे के साथ को प्राइम है, को प्राइम होने से उनका एलसीएम नहीं होता, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एक थर्ड नंबर आएगा एलसीएम में। दूसरा हमने रिलेशन देखा फैक्टर मल्टीपल में थर्ड नंबर नहीं आएगा, जो ग्रेटर नंबर है वही एलसीएम होगा। अब दो कंपोजिट नंबर जब आएगा तब देखेंगे। तो हमने क्या किया, नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो 4 है उसको इंटू 2 करके 8 कर दिया। अगर 8 की जगह में 12 होता तो क्या करते, 4 इंटू 3 करके 12 करते, सेम कर दिया। कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। डिनोमिनेटर में दोनों नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव होने से ऐड हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव होने से ऐड हो जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने से डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो ऐड कर दिया। ऐड करके मेरे को जो मिला वही मेरा आंसर है। और फाइनल आंसर में चेक कर लेना पड़ेगा कि फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर रिड्यूस कर सकता हूँ तो रिड्यूस वाला मेरा आंसर होगा। ये एकदम नेगेटिव 69 और 8 में कोई डिवीजन नहीं होगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। फाइंड द सम नेगेटिव 1 ओवर 18 के साथ ऐड करना है नेगेटिव 3 ओवर 8। अब ये बार बार बोल रहा था कि कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर आ गया है। ऐसे में डिनोमिनेटर में क्या है, दो नंबर है, दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट 18 और 8 इनका कंपोजिट नंबर होने से उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं है, ऐसा किया नहीं है, लेकिन 18 ये 18 को 9 इंटू 2 इसका 4 इंटू 2 यानी 2 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 18 इंटू 8 करके 2 से डिवाइड करने से मेरे को एलसीएम मिल जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड किया कितना मिला, 9 इंटू 8 का 72। 8 को 2 से डिवाइड किया कितना मिला, 4 इंटू 18 का 72। तो वो यहाँ पे किया नहीं है, एलसीएम मैंने ऐसे ही निकाल दिया। एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमिनेटर 18 और नेगेटिव 1 ओवर 18 के साथ ऐड करना है नेगेटिव 3 ओवर 8, लेकिन मैं नहीं कर सकता जब तक मैं डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो जाए। सेम नंबर नहीं होता, सेम नंबर के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में दो कंपोजिट नंबर्स है, उनको 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई द HCF 2 करने से 72 मिल जाएगा। और जैसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम निकालने के बाद इसको फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम आया 72। मेरा पहला डिनोमिनेटर 18 है, 18 को 72 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4। दूसरा डिनोमिनेटर 8 है, 8 को 72 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 9 कर दिया। अब करके यहाँ पे नेगेटिव 1 इंटू 4 का नेगेटिव 4 हो गया, और 18 इंटू 4 और यहाँ पे नेगेटिव 3 इंटू 9 का 27, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो 27 के आगे नेगेटिव का साइन हो गया। डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर 18 इंटू 4 का आ गया 72, 18 इंटू 9 का आ गया 72, कॉमन डिनोमिनेटर 72 ले लिया। अब न्यूमरेटर में दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर। दोनों न्यूमरेटर नेगेटिव है तो ये बहुत पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, बहुत नेगेटिव ऐड हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यूमरेटर दोनों नेगेटिव है, तो सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। तो क्या होगा, दोनों को नंबर को ऐड करके आया नेगेटिव 31 और डिनोमिनेटर में 72। और 18 और 8 बोथ आर कंपोजिट नंबर। जब दोनों कंपोजिट नंबर तो उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो 18 और 2 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, तो दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया,
उसके हाईएस्ट कॉमन फर्स्ट फैक्टर डिवाइड कर दिया तो जो नंबर आएगा वही इनका एलसीएम होगा। नहीं तो आप अपनी तरफ से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। तो इसमें दो नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड करने दिया है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। ऐसे में डिनोमिनेटर के नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। 3 टाइप के रिलेशन होता है, आइदर डिनोमिनेटर को प्राइम होगा, नहीं तो फैक्टर मल्टीपल होगा। ऐसे में फैक्टर को मल्टीपल करने से ही काम हो जाएगा। जो हमने ऊपर में 4 और 8 किया था, दो कंपोजिट नंबर है, एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके इनके एचसीएफ से डिवाइड करने से मेरे को एलसीएम मिल जाएगा। नहीं तो आप अपनी तरफ से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम बनाने के बाद फिर मेरे को देखना पड़ेगा फर्स्ट डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम हो जाएगा। उस नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सेकंड डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम बन जाएगा, उस नंबर सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। अब डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो गया 72 न्यूमरेटर में। अब ये उसको जिस नंबर से डिनोमिनेटर को फोन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से नेगेटिव न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया। ऐसे में प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ले लिया। अब डिनोमिनेटर में 72 हो गया, ले लिया कॉमन, और ऊपर में अब मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर 72 आ चुका है। 18 इंटू 4 इक्वल टू 72, 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। डिनोमिनेटर में 72 ले लिया, न्यूमरेटर में फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर। अब देखेंगे न्यूमरेटर में दोनों नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, बहुत नेगेटिव ऐड हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पर डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि दोनों नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करके नेगेटिव 31 और 72। अब यहाँ पे आके फिर दोबारा देखना पड़ेगा 31 और 72 को फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ तो मैंने रिजल्ट में क्या पाया, फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। फाइंड द सम। अब इसमें 2 मिक्स फ्रैक्शन ऐड करने दिया है। फाइंड द सम, नेगेटिव 3n 1/6 के साथ ऐड करना है पॉजिटिव 2/3/8, यानी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करना है। तो उसका मतलब हमने अभी क्या सीखा था, जब 2 पॉजिटिव नंबर्स रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो a प्लस बी होगा, 2 नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो a प्लस बी होगा, लेकिन एक नेगेटिव के साथ एक ऐड करेंगे तो a माइनस बी होगा। उसका मतलब ऐड करने तो दिया है, लेकिन इसका मतलब है डिफरेंस निकालना होगा, a माइनस बी, यानी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। सम ऑफ ए पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन मिक्स्ड रैशनल नंबर होना चाहिए। मिक्स्ड रैशनल नंबर, नेगेटिव मिक्स्ड रैशनल नंबर इज विथ ऑलवेज ट्रीटेड टू एज द फाइंड द डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस निकालना होगा। और डिफरेंस ऑफ 2 मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स प्लस डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन। यानी हम इस नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करके सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया था सम निकालने के लिए दिया गया नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ नेगेटिव मिक्स्ड रैशनल नंबर के साथ पॉजिटिव मिक्स्ड रैशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि इसका डिफरेंस, इसका मतलब यह है कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, a माइनस बी होगा। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को हमने पहले लिखा और उसके साथ ऐड करेंगे। दिया हुआ था नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड करना है, हमने उसको चेंज करके कर दिया पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ नेगेटिव रैशनल नंबर को। तो यानी नेगेटिव पॉजिटिव वाले पहले वो लिखा, उसके साथ ऐड करेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड करने का मतलब है उनका डिफरेंस निकालना। तो ऐसे में इस प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस प्लस को हटा दिया। तो एक नंबर। दूसरा बात है कि जब हम मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो जब मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उसमें सबसे पहले उसका चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है पहला वाला फ्रैक्शन क्या है, 2/3/8। 8 का इसमें डिनोमिनेटर 8 है, इसमें क्या है 1/6, 1/6, 1/6 कुछ भी होता है। तो इसमें डिनोमिनेटर 8 में 6 और 8 में पहले वाले में 8 दूसरे वाले में 6, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव वाला स्टेप यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 8 और 6 है। 8 और 6 क्या होता है, 2 कंपोजिट नंबर, 2 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 8 को 2 से डिवाइड करें तो मिलता है 4, 4 इंटू 6 करके 24, या 6 को 2 से डिवाइड करके 3 इंटू 8 करके 24। जैसे भी होगा 8 और 6 का एलसीएम 24 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 3/8 और 1/6 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक रैशनल नंबर में। तो 8 को डिनोमिनेटर 24 है, यहाँ पे 8 है, 8 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 3। तो डिनोमिनेटर 8 इंटू 3 और न्यूमरेटर में ऑलरेडी 3 है, तो 3 को साथ 3 मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 करके 9 कर दिया। इस प्लस साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि मेरे को डिफरेंस निकालना होगा, तो प्लस साइन का रिमूव कर दिया, नेगेटिव रहा। अब इसके जो डिनोमिनेटर है 6, उसको 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 4, और न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू 4 मैंने 6
सेम 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में 6 इंटू 4, न्यूमरेटर में 1 इंटू 4। यहाँ पे 8 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3, न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 करके 9 हो गया। अब हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया, न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3 का 24, यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 6 इंटू 24 का 24। अब हम यहाँ पे आके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट न्यूमरेटर 9 और फर्स्ट न्यूमरेटर 9 और सेकंड न्यूमरेटर 4, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमें 9 ग्रेटर मिला, तो ये अच्छी पोजीशन है, ये ठीक है। अगर उल्टा होता 4 पे यहाँ पे होता 9 होता, तो जब उसका क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अब अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे। टू इसमें मिक्स्ड रैशनल नंबर है, तो बीच में 2 डाल के होल नंबर अलग कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दिया। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर का हर पार्ट नेगेटिव होगा, तो इसमें 2 पार्ट निकलेंगे। एक होल नंबर निकलेगा जो 3 है, जो वो भी नेगेटिव है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा, जो रैशनल नंबर वाला पार्ट होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो इसके नंबर के आगे माइनस का साइन दे दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, क्योंकि ये पॉजिटिव था, जो होल नंबर और फ्रैक्शन जब सेपरेट होगा तो दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि मिक्स्ड रैशनल नंबर है, तो मिक्स्ड नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका जो 2 पार्ट होगा, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों के, या रैशनल नंबर पार्ट, चूंकि रैशनल नंबर कर रहे हैं तो रैशनल नंबर पार्ट वो इसको बोलेंगे, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, तो दोनों के आगे नेगेटिव का साइन। तो अब हमने डिफरेंस ऑफ, अब हमने क्या सीखा था, डिफरेंस ऑफ 2 मिक्स्ड फ्रैक्शंस, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ, तो डिफरेंस ऑफ होल नंबर निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स कितना हो गया, ये पॉजिटिव 2 के साथ नेगेटिव, यानी 2 माइनस 3 का आएगा -1। और डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन में कितना आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर 24 और न्यूमरेटर में 9 माइनस 4 का 9 - 4, मैंने फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आया -1 और यहाँ पे आया 5/24। अब यहाँ का रूल्स क्या होता है, जब मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं होगा। एंड कब होगा, आइदर होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों ही पॉजिटिव है, तो वहाँ पे एंड हो जाएगा। होल नंबर भी नेगेटिव, फ्रैक्शन भी नेगेटिव, तो वहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर होल नंबर नेगेटिव है और फ्रैक्शन पॉजिटिव है, तो ऐसे में मेरे को और सम को आगे ले जाना पड़ेगा। तो कैसे ले जाना पड़ेगा, -1 को मैं -1 के साथ ऐड करना है, 5/24 नहीं ऐड कर सकता जब तक मेरे को एक दूसरा 24 ना मिल जाता है, तब तक मैं ऐड नहीं कर सकता। -1 को क्या करेंगे, 24/24 का एक फ्रैक्शन बना देंगे, रैशनल नंबर बना देंगे। तो चूँकि नेगेटिव है तो न्यूमरेटर के आगे नेगेटिव, तो 24 को 24 से डिवाइड करने से सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, 1 के आगे नेगेटिव साइन, तो वैल्यू में -1, लेकिन उसका नया रूप हो गया -24 और +24। तो अब कॉमन +24 को डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में नेगेटिव फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, यानी -24 प्लस 5। तो इसमें क्या अपने डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव है, एक न्यूमरेटर में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंस निकालेंगे नेगेटिव का साइन और ब्रैकेट के अंदर में 24 - 5। तो 24 - 5 का आ गया 19 और ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, यानी नेगेटिव 19 और +24। अब ये देखेंगे कि 19 और 24 को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या देखा, 19 एक प्राइम नंबर है और 24 कॉम्पोजिट नंबर है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा -19 और +24। हमने क्या किया, एक बार दोबारा देखेंगे। इस सम निकालना पड़ेगा, सम में एक नेगेटिव मिक्स्ड रैशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव मिक्स्ड रैशनल ऐड करने दिया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि जब अगर दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे तो ऐड होगा, दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर को तो ऐड होगा, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, और उनको ऐड करने का मतलब है कि ये दिस इज केस ऑफ a - b, यानी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब डिफरेंस निकालेंगे तो हम पहले पॉजिटिव नंबर को पहले लिख दिया, नेगेटिव नंबर को बाद में लिख दिया, और एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे प्लस का कोई फंक्शन नहीं है, प्लस को हटा देंगे, a - b कर देंगे। अब जब चूंकि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करके कर रहा हूँ, तो मेरे को पहले फ्रैक्शनल पार्ट को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन है 3/8, एक फ्रैक्शन है 1/6, तो डिनोमिनेटर, एक के डिनोमिनेटर में 6, एक के
डिनोमीटर में 8, दूसरे के डिनोमीटर में 6। तो पहले लाइक करने के लिए मेरे को 8 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 6 का एलसीएम आया 24। अब मेरे को 8 को 24 करने के लिए इंटू 3 और 6 को 24 करने के लिए इंटू 4। अब यहाँ पे दोनों में डिनोमीटर में दोनों कॉमन डिनोमीटर 24 हो गया और न्यूमेटर में आ गया एक पहले वाले का 9, दूसरे वाले का 4। तो ठीक फ्रैक्शन पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस में फर्स्ट फ्रैक्शन 9/24 से लेस करेंगे, दूसरा वाला 4/24। और चूँकि यहाँ पे नेगेटिव है, अच्छा यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा अभी यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे आगे दो चीज़ देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट न्यूमरेटर इज लेस देन सेकंड न्यूमरेटर और ग्रेटर देन न्यूमरेटर। हमने क्या रिजल्ट पाया, फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर। तो ये पॉजिटिव साइन है, ये अच्छा पोजीशन है मेरे को, और क्या बोलते हैं, ठीक है, गुड है, थैंक यू। अगर ये उल्टा होता तो प्रोसेस भी चेंज हो जाता। लेकिन ये फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन नेगेटिव सेकंड न्यूमरेटर और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं कर रहा हूँ, तो उस जगह में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। खैर पॉजिटिव, ये अच्छा साइन है कि फर्स्ट न्यूमरेटर 9 इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर। अब दोनों को, अब चूंकि मैं डिफरेंस को, चूंकि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्लस का साइन देके मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर अलग कर दिया, सब फ्रैक्शन अलग कर दिया। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका होल नंबर भी नेगेटिव, इसका रैशनल नंबर, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो भी नेगेटिव। अब ऐसे में यहाँ पे डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स ले लिया, 2 - c का -1 ब्रैकेट में 2 - c, और इसके साथ ऐड होगा फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड होगा कॉमन डिनोमीटर 24 और न्यूमरेटर में 9 - 4। तो 9 - 4 का यही अब 5/24 आ गया, डिफरेंस में -1 आ गया। अब मेरे पास जो होल नंबर है वो नेगेटिव है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे में मैं इसको यहाँ पे एंड नहीं कर सकता। एंड करने के लिए आइदर बोथ शुड बी पॉजिटिव और बोथ शुड बी नेगेटिव। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1 को नया रूप देना पड़ेगा। डिनोमीटर में 24 है तो 24/24 और न्यूमरेटर नेगेटिव, तो कर दिया। 24 को 24 से डिवाइड करने से 1 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव बना है। अब ऐसे में डिनोमीटर में 24 मिल गया, कॉमन डिनोमीटर 24 ले लिया, न्यूमरेटर में -24 + 5, जिसका डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेके नेगेटिव 19/24। 6 and 8 both are composite numbers, HCF of 6 and 8 is 2। तो अगर दो composite नंबर का एलसीएम कैसे मिलता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके HCF से डिवाइड करेंगे, करके जो आएगा वो उसका एलसीएम है। ऐसे भी आप अपने दूसरे तरीक़ों से भी रोज एंड कॉलम करके भी एलसीएम बना सकते हैं, वही 24 ही आएगा। तो हमने क्या देखा, जब दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव के साथ दूसरा, तो उसका मतलब उनका डिफरेंस लेंगे। ऐसे में 20 का प्लस हटा देंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट होल नंबर जैसा है उसको ऐसे ही रखेंगे, खाली उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब करके देख लेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर इस लेस देन और ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर। अगर फर्स्ट न्यूमरेटर ग्रेटर है तो बहुत अच्छी पोजीशन है, उसके बाद इस तरह से सॉल्व करेगा। अगर दोनों ने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव वाले को 20 यहाँ पे डिनोमीटर में जो भी, अगर 24 की जगह में अगर 27 होता तो -27 और पॉजिटिव 27 होता है। इस तरह से डिफरेंस लेंगे। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी करेंगे। तो नेगेटिव 3 and 1/6 इसके साथ ऐड करना है, पॉजिटिव 2 and 3/8। एलसीएम ऑफ पॉजिटिव डिनोमीटर 6 and 8 is 24। तो ऐड करना है इस दोनों के नंबर के साथ। अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 6 + 1 18, ये वाला आएगा नेगेटिव 19/6 और ये वाला आएगा 19/8। इसको जब 18 to 2 16 है, 16 के साथ 98। तो ये एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। तो अब इसको दोनों एक के डिनोमीटर में 6 है, एक के डिनोमीटर में 8 है, तो एलसीएम 24 है। तो 6 वाले को 24 करने के लिए ×4, 8 वाले को 24 करने के लिए ×3 कर दिया। ये आ गया -76/24 और ये हो गया 57/24। कॉमन डिनोमीटर 24 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर। अब ऐसे में इस नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक न्यूमरेटर में एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद आएगा नेगेटिव 19/24, यानी आंसर सेम है। दोनों प्रोसेस हैं। यहाँ पे होल नंबर छोटा है बोल के इजी है। अगर ये 30, अगर -3 की जगह में अगर ये होता -729 तब क्या होता, और ये 2 की जगह में अगर ये होता है 538 तब क्या होता। तो इसकी वजह से दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। अगर छोटे छोटे होल नंबर्स हैं तो चलो ठीक है, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े होल नंबर होंगे तो क्या होगा। तो इसलिए हम
सेम इस प्रोसेस को भी ध्यान से सीखेंगे, जिसमें होल नंबर में मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना होता है, उस प्रोसेस को भी देखेंगे और उतना ही इम्पोर्टेंस में देखेंगे जितना कि इस तरह से देखेंगे। क्योंकि इसमें छोटा होल नंबर छोटा है तो चलो ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में भी अगर 6 की जगह में 67 होता तो क्या होता, तो दोनों प्रोसेस को देखना है। फाइंड द सम नेगेटिव, इसमें भी वही मिक्स फ्रैक्शन है, एक नेगेटिव नंबर के साथ एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड करने दिया है। तो इस एक नेगेटिव के साथ जब मैं ऐड करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस लेना है a माइनस बी। तो सम तो HCF डिनोमिनेटर में क्या, एक के डिनोमिनेटर में 5 है, एक के डिनोमिनेटर में 10 है। फिर 5 और 10 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। कौन फैक्टर है, 5, मल्टीपल कौन है, 10। ऐसा रिलेशन होने से क्या होता है, जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है। तो 10 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे में लाइक रैशनल नंबर में, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए या लाइक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 5 को इंटू 2 करने से ये 5 डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो HCF ऑफ 5 and 10 is 10। तो इसमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ, तो मैं हमेशा चूँकि डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो उसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर को पहले लिख दिया 4/3/10, और उसके बाद उसके साथ ऐड करूँगा नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐड करने का मतलब है डिफरेंस निकालना, तो उस प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो प्लस का साइन को हटा दिया। तो यहाँ पे करना 4/3/10, जस्ट इस सेकेंड नंबर को पहले लिखा, फिर माइनस का साइन देकर सेकेंड फ्रैक्शन को लिखा। इसमें बीच में एक इस प्लस देने का कोई मतलब नहीं, तो इस प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ एक नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब a माइनस बी होगा, तो इसमें प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पे हाँ, तो ये इसमें एक डिफरेंस ऑफ होल नंबर्स ले लिया। होल नंबर पहले का है 4 और दूसरे का है 2, 4 माइनस 2 ले लिया। अब इसके साथ ऐड करेंगे, पहला फ्रैक्शन है 3/10 और दूसरा है नेगेटिव 4/5। तो जिसके डिनोमिनेटर में 10 है, ठीक है, या इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को इंटू 2 कर दिया और 4 इंटू 2 कर दिया, यानी 5 को 10 करने के लिए इंटू 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, यह 3/10 था, यहाँ पे 4/8 हो 8/10 हो गया। डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2 का 8 और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2 का 10। अब कॉमन डिनोमिनेटर 10 ले लिया। अब यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि जो है यहाँ पे फर्स्ट न्यूमरेटर इज लेस देन सेकंड न्यूमरेटर। जब फर्स्ट न्यूमरेटर से लेस देन सेकंड न्यूमरेटर होगा, इसी स्टेप के लिए हमेशा लोग इसी स्टेप को अवॉइड करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये स्टेप बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर फर्स्ट न्यूमरेटर इज लेस देन सेकंड न्यूमरेटर, क्या करना पड़ेगा, इस होल नंबर में से 1 लेके मुझे एक फ्रैक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। वो जो कॉमन डिनोमिनेटर 10 है, 10/10 का, बस इतना ही खाली करना है। तो इसमें इस करने से मेरा सब काम हो जाएगा। तो कर दिया। अभी क्या हो गया, अब कॉमन डिनोमिनेटर 10 ले लिया। अब पॉजिटिव न्यूमरेटर कितना हो गया, 10 + 3 13, और यहाँ पे नेगेटिव का 8, यानी 13 - 8। अब कितना होगा, 13 - 8 का 5/10। तो 5 और 10 दोनों को रिड्यूस करना है। 5 को लिख सकता हूँ 1 × 5 और 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 कॉमन है, तो हटा दिया। यहाँ से मिल गया 1, और यहाँ पे था पहले 1 को ऐड करके 1.5 मेरा आंसर हो गया। तब क्या किया, इसको देखते हैं। इसको इसी तरह से किया था ना, कि और भी कई तरीके से किया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके किया है। तो चलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो मैं एकदम लाइक नहीं करता हूँ। मैं हमेशा मिक्स नंबर होने से मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट बगैर किए इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा कि एक नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव रैशनल मिक्स फ्रैक्शन नंबर, एक नेगेटिव मिक्स रैशनल नंबर के साथ एक पॉजिटिव मिक्स रैशनल नंबर ऐड करने दिया है। तो इसका मतलब इसके चूँकि दोनों का साइन अलग है, तो इसमें डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस जब लेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को पहले लिख देंगे, और उसके साथ ऐड करना। यहाँ पे प्लस का साइन देना नहीं देना बराबर है, तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा a - b में। तो फर्स्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर ये हो गया, नेगेटिव। अब मैं क्योंकि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये, तो उसके लिए मेरे को जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबसे पहला है। तो अब फिर डिफरेंस भी ले सकता हूँ। 4 मैं होल नंबर का डिफरेंस ले लिया, काम आसान हो गया। पहला रैशनल नंबर है 3/10, और इसके साथ माइनस करेंगे 4/5। तो दोनों एक का डिनोमिनेटर में 10, एक का 5, तो 5 को 10 कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को
मिल गया। यहाँ पे पहले वाला 3/10 और दूसरा वाला 8/10। अब मेरे को 3/10 से लेस करना है 8/10, जो कि मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरा फर्स्ट न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर। बार बार इस यहाँ पे मैं क्यों इस बार बोल रहा था कि फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर, ये होने से काम बहुत आसान हो जाएगा, मुझे स्पेशल ट्रिक यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है, एक फ्रैक्शन फॉर्म करना पड़ेगा ओनली, बस सिर्फ एक फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन के वैल्यू कितना होगा? क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर में 10 है तो 10/10। अगर ये 11 होता तो 11/11, या अगर 13 होता तो 13/13। जो भी यहाँ पे कॉमन दो डिनोमिनेटर जो भी है, उसी डिनोमिनेटर का सेम डिनोमिनेटर का एक फ्रैक्शन फॉर्म करना है, बस उसका। इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ से होल नंबर में 1 मिल जाएगा। यहाँ से 1 लेस करके यहाँ से 1 लेस कर देंगे। 2 - 1 का कितना होता है? 2 से 1 निकालने के बाद 1, जो डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। और वो जो 1 यहाँ पे 2 से जो 1 निकाला था उस 1 का 10/10 कर दिया। बस ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो इनका न्यूमरेटर भी आपस में ऐड हो जाएगा। 10 + c करके 13 हो गया। पहले न्यूमरेटर क्या था? 10 c था, तब छोटा था। अब क्या होगा? पॉजिटिव न्यूमरेटर, मिनिमेंट का न्यूमरेटर छोटा था, अब क्या हो गया? मिनिमेंट का न्यूमरेटर सब्ट्रैंड के न्यूमरेटर से ग्रेटर हो गया। तो बस काफ़ी है। अब चूँकि ये भी पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे रिड्यूस करना था, रिड्यूस कर दिया, ऐड हो जाएगा। तो इस तरह अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। एक नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन के साथ पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उसका मतलब a - d हो, क्या कुछ भी होगा। तो मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 2 × 5 10 है, 10 + 1 -14/5। -14/5 के साथ ऐड करेंगे 43/10। अब एलसीएम 10 है तो 5 × 10 5 डिनोमिनेटर इंटू 2 न्यूमरेटर इंटू 2 करके -20/10 के साथ ऐड करेंगे 43/10। कॉमन डिनोमिनेटर 10 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ सेकंड न्यूमरेटर, चूँकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो उनको डिफरेंस लेके निकाला। डिफरेंस जब आया तो यहाँ पे तो डिफरेंस में 15/10 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। जब 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आता जाऊंगा या अपने फाइनल आंसर की तरफ आता जाऊंगा, मेरे जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन 5 और 10 में 15 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5, डिनोमिनेटर 2 को लिख सकता हूँ 2 × 5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन फैक्टर 5 को रिमूव कर दिया तो 3/3 मिल गया, जिसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में 1.5 इस तरह से 1/2 आंसर दे दिया। तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, जिसको मैं एकदम डिसलाइक करता हूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर होते हैं, बड़े बड़े नंबर होंगे तो ये प्रोसेस तब ये समझ में आएगा कि ये प्रोसेस कितना बेकार का प्रोसेस है। और हमेशा हम अपने आप को हमेशा यही करेंगे। तो इसमें दो एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जब मैं इसमें जब लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को अनलाइक रैशनल नंबर को लाइक रैशनल नंबर कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद फर्स्ट देखेंगे कि पॉजिटिव वाला न्यूमरेटर सेकंड न्यूमरेटर के साथ ग्रेटर है कि नहीं। अगर यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 केसेस देखे। इसमें पहला केस नॉर्मल केस देखा, फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर, यानी 9 इज ग्रेटर देन 4। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली प्लस जाकर सेपरेट कर दिया, डिफरेंस ले लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जब हमने इनके डिनोमिनेटर को लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद देखा फर्स्ट न्यूमरेटर यानी पॉजिटिव न्यूमरेटर लेस देन सेकंड न्यूमरेटर। ऐसे में ऐसे में किसी तरह हर सूरत में कुछ भी करो, लेकिन इसको सी के साथ कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा नंबर ऐड करो कि ये 8 से ग्रेटर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक 1 चाहिए मेरे को। उस 1 कहाँ से, होल नंबर को ब्रेक करके होल नंबर से 1 ले लेंगे और बाकी रिमेनिंग का यहाँ पे तक सपोज इट इज 12 होता तो 12 में से 1 ले लेता तो 11 रहता, यहाँ पे 11 रख देता, जो भी मिलेगा। यहाँ पे 27 होता तो 27 से 1 ले लिया, 26 रह गया तो 26 को यहाँ पे रख देंगे। उस 1 का एक फ्रैक्शन बना देंगे जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है, बस कुछ नहीं है। बस ऐसे में अब मेरा पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो कि पहले था फर्स्ट न्यूमरेटर, वो अभी इसके 10 + c करके 13 हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल हो गया, फर्स्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सेकंड न्यूमरेटर। बस इतना ही तो प्रोसेस है। इसके लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। एनीवे, अब उसके बाद एक ऐसा नंबर आया जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है, तो उसको रिमूव कर दिया, करके आंसर आ गया। ऐड करेंगे, अभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट -6
over 13 from 4 over 13। तो डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब इसको कैसे रीड करते हैं, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो पहले वाला नंबर है ये सब्ट्रैक्ट है, ये फ्रॉम वाला नंबर मिनिमेंट है, तो इसको जब सजाएंगे ये फ्रॉम वाला नंबर को पहले लिखेंगे 4 over 13, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है नेगेटिव 6 over 13 को, इसको लेस करना है। अब इसका मतलब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक एडिटिव इन्वर्स की तरह, एक बगैर ऐसे नॉर्मल में। तो हम पहले इसको एडिटिव इन्वर्स की तरफ से सॉल्व करेंगे। तो पहला मिनिमम हमारा क्या होगा 4 over 13, जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसके साथ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे जो b है, या सपोज पहला वाला a है, ये b है, a माइनस b कर रहे हैं, ऐसे में जो b है b का अपोजिट नंबर को ऐड करेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ b, एडिटिव इन्वर्स मैंने अपोजिट, ऐड अपोजिट ऑफ b, तो कर दिया। पहला फर्स्ट नंबर जो मिनिमम है उसको लिख दिया, प्लस दिया एडिटिव इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको ब्रैकेट में डाल के लेके आए। नंबर क्या कौन सा था, नेगेटिव 6 over पॉजिटिव 13, इसको लेके आए। अब इस नंबर का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव का अपोजिट होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का अपोजिट होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन को हटा देंगे, तो इसका 4 over 13 के साथ ऐड करेंगे 6 over 13। अब कॉमन डिनोमिनेटर 13 ले लिया, और न्यूमरेटर में 4 + 6 10 over 13, और 10 और 13 में 13 एक प्राइम नंबर है, और 10 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, यही मेरा आंसर है। तो यही करना है। तो एक बार दोबारा कर देता हूँ, इसके एडिटिव दोनों को एक साथ करता हूँ, उसके बाद रिपीट कर दूँगा। वही सेम नंबर है, अब की बार मैं एडिटिव इन्वर्स वाला नहीं कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए वाला ये वाला मिनिमम है, वो 4 over 13 ये लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर नेगेटिव 6 over 13 को लेस करना है। तो ये कर दिया। अब चूंकि ये एक पहले माइनस का साइन है, यहाँ पे एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर को ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसा ब्रैकेट क्यों यूज़ किया मैंने, यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं था, तो ब्रैकेट मैंने क्यों यूज़ किया, जब भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर होता है उसके अगर नेगेटिव साइन होता है तो उसके मतलब दो नेगेटिव साइन एक साथ है, तो उसको और ज़्यादा से बेटर से समझाने के लिए इस नंबर को एक ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। अब क्या है, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे में ये दोनों नेगेटिव साइन रिमूव कर दूंगा और ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा, हो जाएगा प्लस का साइन दे दूंगा, और उसके बाद 6 over 13, जो कॉमन डिनोमिनेटर 6 और न्यूमरेटर 10 over 3। अब ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। और ये यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स को एक बार दोबारा समझाता हूँ। सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो ये मैं इस तरह से 4 over 13 के साथ लिख दिया, यहाँ पे प्लस का साइन ऑटोमेटिकली, तो मैंने क्या ऐड किया, अपने से एक प्लस का साइन दिया, एडिटिव इन्वर्स लिखा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ लिखा, और इस नंबर में जो है एज इट इज सेम नंबर को ब्रैकेट में लिख दिया। खासकर अगर नेगेटिव होगा तो भी, और पॉजिटिव होगा तो भी, जो भी नंबर था। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस नंबर में फोकस अब इस नंबर में आते हैं। इस नंबर में नेगेटिव का साइन है या नहीं है, तो नेगेटिव का साइन है तो उसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव का साइन नहीं है, नंबर तो वही रहेगा 6 over 13, और नेगेटिव का साइन हटा देंगे। तो बस अभी ये प्लस के राइट साइड में ये सब नंबर, इन सब को हटा के उसकी जगह में नेगेटिव का साइन हटा के सेम नंबर को लिख दिया। अब इसके बाद नॉर्मल है। अब इसमें तो हम जाते हैं कि चूंकि एक नेगेटिव है और दूसरा ये भी नेगेटिव है, तो उसकी वजह से इसको ब्रैकेट में रख के लाया, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होकर ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट negative 1 over positive 2 from negative 2 over positive 3, तो करना है। तो सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो उसके फ्रॉम वाला हमारा मिनिमम है, मिनिमम में है नेगेटिव 2 over 3, उसको नेगेटिव 2 over 3 को लिख दिया। फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन दिया, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव 1 over 2 को, उसको लिख दिया। और इसके बाद इसका नंबर ये पहले वाला जो मिनिमम था उसको एज इट इज लिखेंगे नेगेटिव 2 over 3, उसके बाद अपने से प्लस साइन देंगे, अपने से 3 वर्ड लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो भी यहाँ पे नंबर है उसको ब्रैकेट में लेके आएंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसके इस यहाँ पे इस जब एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी होगा उसको ब्रैकेट में लेके ही आएंगे। तो ब्रैकेट में लेके आए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ तक ठीक हो गया, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया। लेफ्ट में भी इक्वल टू के लेफ्ट में भी, इक्वल टू के राइट में भी। अब इक्वल टू के राइट में आएंगे, देखेंगे इस नंबर में ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है उसके में कहीं नेगेटिव का साइन है या नहीं है। तो हमने क्या पाया, नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव का
साइन है का ऑपोजिट, तो इसका मतलब क्या है कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी नेगेटिव के साइन को हटा देना पड़ेगा। नेगेटिव साइन को हटा देने से यह नंबर क्या बन जाएगा, 1/2। तब एज इट इज़ नेगेटिव का साइन हटा के 1/2 कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम थे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटा के एक में 3 और एक में 2 है, तो इस दोनों को ऐड नहीं कर सकते जब तक कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर ना हो। तो 3 और 2 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 और 3 और 3 और 2 दोनों का एलसीएम होगा। एक दूसरे इनके एलसीएम होता नहीं है, बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके। 3 × 2 का 6 बन गया। अब 6 को 2 से डिवाइड करने से 3 और 6 को 3 से डिवाइड करने से 2। अब 3 को 6 करने के लिए इंटू 2 और 2 को 6 करने के लिए इंटू 3, ये हो गया नेगेटिव 4/6 और ये हो गया 3/6। कॉमन डिनोमिनेटर 6 ले जाए, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो डिफरेंस निकालना होगा, डिफरेंस हो गया नेगेटिव 1/6। ये मेरा आंसर होगा। तो क्या किया था हमने, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम वाला मीन है उसको पहले लिखा, उसको पहले लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए माइनस का साइन बताया, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव 1/2 उसको बताया। और चूँकि हम एडिटिव इन्वर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 चीज़ अपने से देना होगा, 4 चीज़ या 5 चीज़, 5 एक प्लस का साइन देना होगा, 3 वर्ड लिखने होंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ, और उसके बाद ये वाले जो भी नंबर है एज इट इज़ उसी नंबर को ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। हो गया ये पहला वाला लाइन खत्म। और इस नेक्स्ट लाइन में अभी नेगेटिव 2/3 ये जैसा है वो ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन जैसा है वैसा लिखेंगे। अब इसमें इसकी जगह में नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, नंबर के आगे देखेंगे नंबर में नेगेटिव का साइन है या नहीं है। अगर नेगेटिव का साइन है तो उसको हटा देंगे, हटाने के बाद जो नंबर आएगा वो ओवर 1/2 उसी नंबर को लिखेंगे। सपोज यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं है तो क्या करेंगे, तो फिर अपने इसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा नेगेटिव का साइन देना होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का साइन दे के लिखेंगे, अगर नेगेटिव का साइन है तो उसको हटा के लिखेंगे। बस इतना से ही काम है, करने से ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, और फर्स्ट डिनोमिनेटर मैंने सम ऑफ मैंने अब न्यूमेटर फर्स्ट न्यूमेटर के साथ सेकंड न्यूमेटर का ऐड कर देंगे, दोनों बहुत पॉजिटिव ऐड होगा, बहुत नेगेटिव ऐड हो जाएगा दोनों का, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो डिफरेंस लेना होगा। अब इसको ऐसे नॉर्मली करेंगे तो सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो मिनिमम है यहाँ पर फ्रॉम वाला मिनिमम है जो उसको पहले लिखना पड़ेगा, नेगेटिव 2 और 3 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस दिया, उसकी सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इस नेगेटिव 1/2 को उसको लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 2/3 ये जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे वही पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, फ्रैक्शन वही रहेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव का साइन हट जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, 1/2 हो गया। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। अब इसको लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके कॉमन डिनोमिनेटर 6 ले दिया, फर्स्ट न्यूमेटर करके नंबर में नेगेटिव 1/6 है तो यह फर्दर रिड्यूस होगा। ये मेरा आंसर है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5/9 फ्रॉम नेगेटिव 2/3, तो फ्रॉम वाला नंबर मिनिमेंट होता है, मिनिमेंट को पहले लिखा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस लिखा, माइनस का साइन दिया, किसको सब्ट्रैक्ट करना है 5/9 उसको लिख दिया, और इसको एडिटिव इन्वर्स की तरह से करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जैसा है उसको लिखेंगे, अपने से प्लस साइन दिया, अपने से एडिटिव इन्वर्स लिखा, और ये नंबर एज इट इज़ जो है उसको ब्रैकेट में सजा के लिखे। अभी तक जब भी ब्रैकेट में नंबर आ रहे थे वो सब नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन अब ये पहला पॉजिटिव आया, तो अभी जो जैसे दिखा रहा था, अब इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस के इसमें इस जगह में एडिटिव इन्वर्स सब ये सब हटा के अब यहाँ पे ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में आके देखेंगे नेगेटिव का साइन है या नहीं है। हमने क्या देखा, नेगेटिव का साइन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन दे के इस नंबर को लिखना पड़ेगा, यानी नेगेटिव 5/9। अब 3 और 9 में फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, 3 को 9 करने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3 × 3 का 9 हो गया, उसी 3 को न्यूमेटर में मल्टीप्लाई करें तो न्यूमेटर नेगेटिव 2 × 3 का नेगेटिव 6 हो गया। तो जो नेगेटिव 2/3 था अभी वो नेगेटिव 6/9 हो गया, ये तो जैसा था वैसे ही हो गया। कॉमन न्यूमेटर 9 ले लिया, फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकंड न्यूमेटर, दोनों न्यूमेटर नेगेटिव हैं, तो मैंने बोला था बहुत पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, बहुत नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो ऐसे में ऐड हो जाएगा, बहुत नेगेटिव है तो ऐड होगा। तो 6 + 5 11 और 11 के आगे माइनस का साइन, क्योंकि 11 है तो सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तो 6 + 5 11 और 11 के आगे नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव 11/9 हमारा आंसर हो गया। अभी फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, यही आंसर है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो फॉर्म वाला नंबर मिनिमम है तो उसको पहले लिखा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लिखा, किसको सब्ट्रैक्ट करना है 5/9 को लिख दिया। यहाँ पे चूँकि एडिटिव इन्वर्स सब कर रहे हैं तो प्लस का साइन दे के एडिटिव इन्वर्स लिख दिया। इस नंबर को एज इट इज़ जो भी है उस नंबर को ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यहाँ पे नेगेटिव का
यहाँ पे नेगेटिव था तो उसको भी ब्रैकेट में सजा के लेके आए, जो भी यहाँ पे रहेगा इस यहाँ पे सब्ट्राहेंड, उसी सब्ट्राहेंड को एज इट इज़ ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। और उसके बाद ब्रैकेट में देखेंगे नेगेटिव का साइन है या नहीं है। अगर है तो नेगेटिव का साइन हटा के जो नंबर मिलता है उसको लिखेंगे। अब इसमें चले आते हैं, इसमें जो भी है लिख दिया नेगेटिव। अब इस नंबर को यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको ब्रैकेट में सजा के लिखेंगे। अब उसके बाद ब्रैकेट में आके देखेंगे नेगेटिव का साइन है या नहीं है। हमने क्या देखा, नहीं है। नहीं है तो हमने इसमें नेगेटिव का साइन दे के फिर इस नंबर को लिखेंगे। नंबर तो वही रहेगा 5/9, लेकिन न्यूमरेटर में नेगेटिव का साइन दे देंगे। अगर है नेगेटिव का साइन है तो हटा देंगे, नहीं है तो दे देंगे। बस यही तो काम है, कर दिया। और बाकी तो कॉमन है, लाइक 3 को 9 करने के लिए इंटू 3 कर दिया, और लाइक सेम कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या किया था, इसमें तो हाँ, तो इसमें हाँ, इसमें एक के डिनोमिनेटर में 3 एक के डिनोमिनेटर में 9 है, तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब तक सेम नहीं होता तो मैं कुछ नहीं करता। 3 और 9 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, फैक्टर कौन है 3 एंड फैक्टर मल्टीपल कौन है 9 है। ऐसा होने से क्या होता है, जो 9 है वही एलसीएम होगा। तो ऐसे में थर्ड नंबर एलसीएम के हिसाब से नहीं आएगा। यहाँ पे जो नंबर है 9 ये एलसीएम है, तो 3 को 9 करने से मेरा काम हो जाएगा। तो 3 को 9 करने के लिए इंटू 3 कर दिया। अब यहाँ पे हो गया नेगेटिव 6/9, लेस करना है नेगेटिव 5/9, तो कॉमन डिनोमिनेटर 9 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकंड न्यूमरेटर। माइनस करने का बात एक ही है, फर्स्ट न्यूमरेटर के अगर मैंने इसमें प्लस दे दिया, फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ तो नेगेटिव 6 के साथ ऐड करना है पॉजिटिव 5, तो ऐसे में क्या होगा, चूँकि दो बहुत नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा। अगर नेगेटिव का साइन नहीं दिया है यहाँ पे, तो अब इसको क्या करेंगे, नेगेटिव 6 के आगे नेगेटिव का साइन, 5 के आगे नेगेटिव का साइन, उसका मतलब दो नंबर ऐसे हैं जिनके दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है, तो इसको ऐसा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सेम साइन है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो बहुत पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, बहुत नेगेटिव ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे 6 + 5 11, या हम अपने से एक प्लस का साइन भी दे सकते हैं अगर हमें लगे कि जो है इसमें से किसी का कन्फ्यूजन हो रहा है कि दो नंबर आगे है, दो नंबर है, दोनों के आगे माइनस का साइन, तो उसको हम कैसे रीड करेंगे। तो बहुत आसान है। तो इस सेम साइन, हर नंबर के आगे सेम साइन, दोनों नंबर के आगे नेगेटिव का साइन, उसका मतलब ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें से अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता तो क्या होता, तब हम डिफरेंस लेते। सपोज यहाँ पे ये माइनस का साइन नहीं है, ये माइनस का साइन नहीं है, तब क्या होता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता, तब क्या होता, डिफरेंस लेते। लेकिन चूँकि यहाँ पे मैं फिर वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे 6 के आगे नेगेटिव का साइन, 5 के आगे नेगेटिव का साइन, उसका मतलब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 6 + 1 के 11, नेगेटिव 11 के आगे नेगेटिव का साइन, नेगेटिव 11/9 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 5/60 फाइंड डिफरेंस लेना पड़ेगा, 5/63 से लेस करना पड़ेगा एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो उसमें क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे में 5/63 के साथ ऐड करने का 16/24, एक के डिनोमिनेटर में 63, एक के डिनोमिनेटर में 2, फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, फैक्टर कौन है 21, मल्टीपल कौन है 63 को, तो 21 को 63 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, 20 × 3 6 × 3 करने से दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या था, फाइन निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, a - b। यहाँ पे इसी को पहले वाले को जब फाइन वाले में आएंगे तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, एज इट इज इसी ऑर्डर में लिखना है। लेकिन अगर इस तरह से ऑर्डर देंगे तो इसमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म वाले नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस है, इस नंबर को बाद इसको रीड करेंगे सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, इसी वजह से a को पहले लिखा, b बोले। लेकिन अगर फाइन में दिया है तो फाइन में इट इज द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। तो ये पहले वाला a है, दूसरा वाला b है, एज इट इज जो जैसा है वैसे लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे ऑर्डर को। तो खाली डिनोमिनेटर को लाइक डिनोमिनेटर करने के लिए फैक्टर मल्टीपल है, तो 21 को 63 करने के लिए इंटू 3 कर दिया। कॉमन डिनोमिनेटर 63 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, दोनों 23 और 63 दोनों आपस में को प्राइम है, यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। फाइंड करना पड़ेगा नेगेटिव 6/13 के साथ, लेकिन लेस करके नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव 7/15। तब यहाँ पे क्या होना, इन ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 6/13 के साथ ऐड करेंगे 7/15। डिनोमिनेटर एक में 13 है, एक में 15 है, दोनों को प्राइम है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम नहीं मिलेगा, एलसीएम बनाना पड़ेगा। 13 × 15 का मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा 195, यही मेरा एलसीएम है। अब 13 को
एलसीएम 195 करने के लिए इंटू 15 को 195 करने के लिए इंटू 30 तो डिनोमीटर में 195 आ गया, कॉमन डिनोमीटर ले लिया, फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकंड न्यूमेटर, जो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेके जो आया 1 ओवर नेगेटिव वही हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे डिफरेंस लेता है, यहाँ पे फाइन जब फाइन टाइप के रहेंगे तो एज इट इज़ जैसा रहेगा ठीक उसी हिसाब से लिखेंगे, इसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट टाइप के रखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म वाला नंबर पहले लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब फाइन में इसमें एज इट इज़ जो जैसा है वैसा लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव साइन, बाहर में नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लाइक डिनोमीटर में कन्वर्ट किया, ऐड कर दिया। इसमें भी वैसे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमीटर में 13 और 15 दोनों एक दूसरे के साथ कैरेस्पॉन्डिंग प्राइम है, यानी इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे में इनका एलसीएम होता नहीं है, तो इनका एलसीएम बनाना पड़ेगा। आप कैसे बनाने, एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके नया नंबर 195 मिल गया, 195 को 15 से डिवाइड करने से 13 और 13 से डिवाइड करने से 15। अब दोनों को 13 को फर्स्ट डिनोमीटर को एलसीएम बनाने के लिए जिस इंटू 15 फिर सेकेंड डिनोमीटर को एलसीएम बनाने के लिए इंटू 13 कॉमन डिनोमीटर ले लिया, फर्स्ट डिनोमीटर प्लस सेकंड डिनोमीटर, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो डिफरेंस ले लिया। फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड में जैसा है वैसे लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो फाइंड यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट में बाहर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 3/3 एंड 1/8 के साथ ऐड करना है, 1 एंड 5/6। एक के डिनोमीटर में 8 है, दूसरे के डिनोमीटर में 6 है, दोनों कंपोजिट नंबर है, 2 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 8 को 2 से डिवाइड करके मिला 4 इंटू 6 का 24 इनका एलसीएम हो गया। अब 8 को 24 करने के लिए इंटू 3 और 6 को 24 करने के लिए इंटू 4 ऐसे में डिनोमीटर में 24 आ गया, न्यूमेटर में 3, न्यूमेटर में 20, डिनोमीटर में 24, कॉमन डिनोमीटर 24 ले लिया, फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकेंड न्यूमेटर 3 प्लस 20 ऐड करके 23 और होल नंबर में 3 प्लस 1 ऐड करके 4। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया। तो क्योंकि मैं मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, मेरे प्रोसेस में अगर कोई ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे इसको ये बहुत ही आसान है, यही करेक्ट प्रोसेस है। जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो रॉन्ग प्रोसेस है, आंसर तो वही होगा लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलता तो गलत आंसर है, प्रोसेस रॉन्ग है, मैंने प्रोसेस रॉन्ग की इस वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा बोल के। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करें, सबसे पहले उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद चूँकि प्लस ऐड कर रहे हैं तो ऐड में तो फर्स्ट न्यूमेटर सेकंड न्यूमेटर छोटा है बड़ा है कुछ डिफरेंस ही नहीं होगा। वो फर्स्ट न्यूमेटर इज लेस देन और ग्रेटर देन वो कब होगा, जब a माइनस बी का केस आएगा। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो ऐड में कुछ नहीं होता है, ऐड में छोटा बड़ा सब कुछ तो ऐड होगा। 3 पहला 3 है उसके बाद 4 है तो 3 + 4 7 होगा। लेकिन अगर माइनस होता तो 3 - 4 केस अलग है, 4 - 3 का केस अलग है। तो चूंकि हम दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं तो ऐसे में कोई क्या फ़र्क पड़ता है, पहले 3 है या पहले 4 है, ऐड करके तो 3 + 4 7 ऐसे ही होगा। तो क्या तो 8 को तो जो 8 है 8 एक में 8 है, एक में 6 है, दोनों को डिनोमीटर में 24 आ गया। अब इसमें चूंकि दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं तो सम ऑफ होल नंबर 3 + 1 करके 4, कॉमन डिनोमीटर 24 और फर्स्ट न्यूमेटर प्लस सेकंड न्यूमेटर 3 + 20 करके 23। अब यहाँ देखेंगे 23 और 24 2 कंसेक्यूटिव नंबर से, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। और 4 एंड 23/4 मेरा आंसर है। फाइंड करना पड़ेगा a - b करके, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन। अच्छा, इसको सेम क्वेश्चन है, इसको मैंने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं करके किया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी देखता हूँ, जो कि रॉन्ग प्रोसेस है लेकिन लोग ज़्यादातर इसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो अब इसको पहले लोग के इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24, यहाँ पे 24 लिख दिया। 8 को 24 करने के लिए इंटू 3, इसलिए उसके न्यूमेटर को इंटू 3, और 6 को 24 करने के लिए इंटू 4, उसके न्यूमेटर 11 को इंटू 4 कर दिया। तो पहला वाला न्यूमेटर था 25, उसके साथ कॉमन उसके साथ इंटू 3 किया, और दूसरा वाला न्यूमेटर है 11, उसके साथ इंटू 4 किया। अब ऐसे में यहाँ से आया 74, यहाँ से आया 44 और डिनोमीटर में 24।
करके 119/24, फिर इसको 119 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो फोल नंबर में 4 आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा 4 and 23/4। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे होल नंबर्स हैं बोल के बहुत आसान हुआ, लेकिन ये होल नंबर्स अगर बड़े बड़े होंगे तो डिनोमिनेटर में बड़े बड़े होंगे तो ये रॉन्ग प्रोसेस है, इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और खासकर जब ऐड कर रहे हैं तब तो एकदम कोई मतलब ही नहीं बनता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो जब लेस करेंगे तब हो सकता है कि अगर कोई मेरे को वो अगर फर्स्ट न्यूमरेटर लेस देन सेकंड न्यूमरेटर केस आ जाए तो क्या करेंगे, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3+4 ऐड करने भी 7 और 4+3 ऐड करेंगे तब भी 7। तो जब भी हम दो मिक्स फ्रैक्शन ऐड करेंगे, आँख नाक कान सब बंद करके नो इस प्रोसेस में जाइए, खाली इसके फ्रैक्शन को सेम करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन तो सेम करना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन सेम करने के बाद इसमें फ्रैक्शन को सेम कर दिया, 8 1 का 8 था, 1 का 6 था, जैसे डिनोमिनेटर हो गया, कितना आसान हो गया। होल नंबर ऐड करके यहाँ पे बैठा दिया, कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे बैठा दिया, फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर। अब खाली देखना पड़ेगा कि उसको फर्दर रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। The sum of two rational number is 2/5. If one of them is -4/7, find the other number. Let the other required number be x. Then अभी एक सम ऑफ टू नंबर्स, उनमें से एक नंबर x है और दूसरा नंबर -4/7, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनका a + b करके c = कितना मिलेगा, 2/5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इक्वल टू के x की साइड में जो नंबर है उसको इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में ले आना पड़ेगा। ऐसा क्यों करेंगे, x की वैल्यू तभी नहीं मिलेगी जब इक्वल टू के एक तरफ x अकेला और दूसरी तरफ बाकी सारे नंबर। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा कि एक नंबर ऐसा रहेगा जो x की तरफ से है, उस नंबर को x के ऑपोजिट में ले आना होगा। अब जब मैं x के ऑपोजिट में ले आऊँगा तब क्या होगा, तब वो साइन, उस साइन का नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर देखेंगे 4/7, रैशनल नंबर है 4/7 और नेगेटिव का साइन है या नहीं है, नेगेटिव का साइन है। तो जब भी ऑपोजिट जाएगा तब क्या होगा, नेगेटिव का साइन हट जाएगा। नेगेटिव का साइन हट जाने के 2/5 + 4/7। लेकिन अगर दूसरा प्रोसेस भी है कि जैसे नंबर है इस नंबर को इस प्रोसेस में करते हैं, जो नंबर पहले 2/5 उसको वैसे लिखेंगे और यहाँ पे अपने से एक माइनस का साइन देंगे और इस नंबर को एज इट इज़ ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। और फिर वही है, ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन, ब्रैकेट में बाहर माइनस का साइन, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद 4, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम होता नहीं है, बनाना पड़ेगा। 5 × 7 का 35, अब 5 × 7 का डिनोमिनेटर में 35 और न्यूमरेटर में क्या होगा, 5 को 35 बनाने के लिए ×7, तो न्यूमरेटर को ×7 और 7 को 35 बनाने के लिए ×5, तो उसके न्यूमरेटर को ×5। यहाँ से मिल गया 14, यहाँ पे मिल गया 20, ऐड कर दिया 34/35। ये मेरा आंसर, रिक्वायर्ड अदर रैशनल नंबर इज 34/35। तो हमने क्या किया, सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज -2/5 and one of them is -4। तो लेट द अदर रिक्वायर्ड नंबर भी एक। तो एक के साथ जब एक दोनों नंबर जो a + b होगा उनमें से एक x है, दूसरा -4 है, तो उनको ऐड करके 2 और 5। ऐसे में x की वैल्यू निकालने के लिए s की तरफ इक्वल टू के x की तरफ में जो है नंबर उसको एक के ऑपोजिट में लेके आएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि एक तरफ x अकेला इक्वल टू के और जनरली लेफ्ट साइड में और इक्वल उसके राइट साइड में बाकी दोनों नंबर। अब जब नंबर को ले आने का दो तरीका है, एक तरीका है कि फर्स्ट नंबर जैसा रहेगा मीन वैल्यू उसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद अपने से माइनस का साइन देंगे और इस नंबर को एज इट इज़ जो जैसा है एक जो नंबर एक की तरफ है उसको ब्रैकेट में सजा के एज इट इज़ लेके आएंगे, जिसको कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। साइन वगैरह जो भी चेंज होगा उसके बाद वाला स्टेप में होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट में यहाँ पर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, यानी माइनस का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 4/7 होते हैं। अब उसके बाद कब कॉमन है, what rational number should be added to -5/12 to get -7/8। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x। तो -5/12 के साथ जब x ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -7/8। ऐसे में x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की तरफ जो नंबर है उसको एक के ऑपोजिट साइड में ले आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करेंगे कि x की वैल्यू तभी मिलेगी जब इक्वल टू के लेफ्ट में x अकेला और बाकी जितने भी रिमेनिंग नंबर्स है वो सब x के ऑपोजिट साइड में यानी इक्वल टू के राइट साइड में। तो राइट साइड में पहले से नंबर है
-7/8, ये मेरा मिनिमम वाला काम करेगा। और अपने से माइनस का साइन दिया और माइनस का साइन दे के एक्स की तरफ से जो नंबर है उसको एज इट इज़ जैसा है एकदम वैसा का वैसा, माइनस का साइन है तो है, नहीं है तो नहीं है, जैसा भी है उसी को प्लस में सजा के लेके आए। अगर पॉजिटिव प्लस का नेगेटिव का साइन रहता है तब भी प्लस नेगेटिव साइन देंगे, अगर नेगेटिव का साइन नहीं है तब भी हम इसको ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे, हर बार ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन, ब्रैकेट में बाहर का माइनस का, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव का साइन है या नहीं है, तो नेगेटिव का साइन अगर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव का साइन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12। बात एक ही है, या तो इस प्रोसेस में होगा तो मैं अपने से नेगेटिव का साइन दूंगा और एक ब्रैकेट में इस नंबर को जो कि एक्स की तरफ से है उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आऊँगा। ये नहीं देखूंगा कि नेगेटिव का साइन है या नहीं है भी तो भी ब्रैकेट के अंदर में, नहीं है तो भी ब्रैकेट के अंदर में, उसके बाद को बात देखेंगे। और नहीं है तो अगर मैं इस सिस्टम में नहीं जाना चाहता हूँ, पहले वाले इसी नंबर को पहले स्टेप रहता हूँ, तो तब यहीं से देख लूँ कि नेगेटिव का साइन है या नहीं है। अगर है तो नेगेटिव का साइन हटा के फिर यहाँ पे प्लस के बाद लिखना। अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो यहाँ पे सब नेगेटिव का साइन नहीं है तो फिर नेगेटिव का साइन दे के फिर उस नंबर को लिखेंगे, ऐसा है बस सेम है। उसके बाद 8 और 12 का कॉमन एलसीएम है 24 और एलसीएम में कॉमन डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज -11/24। एक बार दोबारा देखा था, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू -5/12 टू गेट -7/8, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स। इसका मतलब -5/12 के साथ जब एक्स ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा -7/8। इसकी वैल्यू तब मिलेगी जब इस नंबर को उधर ऑपोजिट में लेके आएंगे। तो दो उपाय है, अपने से माइनस का साइन दिया और इस नंबर में जिस नंबर को हम इधर में लेके आएंगे उसको ब्रैकेट में सजा के लेके आए। उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन है या नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन, ब्रैकेट में भाग माइनस है, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया। अब इस दोनों 8 और 12 का एलसीएम आया 24, 8 को 20 तो डिनोमिनेटर में 24 लिख दिया। अब -7 को मल्टीप्लाई करने 8 को 24 करने के लिए × 3, उसके न्यूमरेटर -7 को उसके न्यूमरेटर को × 3 और यहाँ पे 12 को 24 बनाने के लिए × 2, इसलिए न्यूमरेटर को × 2। यहाँ पे मिल गया -21, एक यहाँ पे चूँकि एक नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेके मिला 11/24। 11 और 24 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये मेरा आंसर है। What rational number should be subtracted from -2/3 to get -5/6? Let the required number be x। उसका मतलब -2/3 से जब x को लेस करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -5/6। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें दो नंबर को साइड चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक तरफ एक्स अकेला, वो चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, लेकिन एक तरफ एक्स अकेला, बाकी सारे नंबर्स उसके ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पे क्या है, एक्स के आगे नेगेटिव है तो उसको एक को जब ऑपोजिट साइड में ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। अब ये वाला नंबर कहाँ है, राइट साइड में। इसको मुझे कहाँ चाहिए, एक्स के ऑपोजिट में। एक्स के ऑपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस राइट वाले नंबर को लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा। तो राइट वाले नंबर को जब लेफ्ट में आऊँगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने से माइनस का साइन देंगे, इस नंबर को ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने चूँकि इसी को इसी तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा एक जो है लेफ्ट में आ जाए। तो उसके लिए मैंने इस सेम नंबर को एज इट इज़ रखा, कहीं कोई चेंज नहीं किया, बस खाली साइड चेंज कर दिया। जो लेफ्ट में था, जो राइट में था उसको लेफ्ट में लेके आए, जो लेफ्ट में था उसको राइट में कर दिया। ऐसे करने से मेरा जो एक्स है वो लेफ्ट में आ गया, एज इट इज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा। -2/3 के साथ पॉजिटिव 5/6 ऐड किया, 3 और 6 को फैक्टर मल्टीपल है, तो 6 इज डिविजिबल बाई 3। तो इसके तो खाली 3 को 6 करने के लिए 3 × 2 का 6, -2 × 2 का 4, जो पहले -2/3 था, अब -4/6, तो कॉमन डिनोमिनेटर 6, फर्स्ट डिनोमिनेटर प्लस सेकंड डिनोमिनेटर, डिफरेंस ले लिया, 1/6 का मेरा आंसर हो गया। एंड द रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 1/6। एक बार दोबारा देखते हैं क्या करिए। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -5/6? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। उसका मतलब नेगेटिव 2/3 से जब मैं एक को लेस करूँगा तो a-b के हिसाब से जो c आएगा वो c कितना होगा, -5/6। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये कैसा, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें दोनों में a + b ऐड करने से इतना होता है, तो इसमें खाली एक ही नंबर को जो ये नंबर है इसको अपोजिट में लेके आए तो ले जाने के मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें एक लेफ्ट में था, एक लेफ्ट में ही रहेगा, लेफ्ट में ही है इस टाइप के नंबर में। व्हाट शुड बी एडेड को,
लेकिन अगर व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोल के इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, तो इस क्वेश्चन में दो नंबर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। एक तो x अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्योंकि नेगेटिव x से पॉजिटिव x होना है इसको, और दूसरा इस नंबर को राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू तभी मिलेगी जब इक्वल टू साइन के चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, लेकिन एक तरफ एक्स अकेला, बाकी तरफ बाकी नंबर, तो दो नंबर। अब जब एक्स जब साइन जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और ये वाला नंबर जैसा रहेगा वो जब उधर में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। दो तरीके से है, या साइन के आगे नेगेटिव का साइन है, हाँ है, तो जब ऊपर में जाएगा उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ये 5/6 हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, अपने से नेगेटिव पर जब नंबर को लेके आएंगे साइड चेंज करेंगे, अपने से नेगेटिव पर साइन देंगे और साइड चेंज होने वाले नंबर को ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। और फिर इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, खाली लेफ्ट के नंबर को राइट में लिखा, राइट के नंबर को लेफ्ट में लिखा। अब यहाँ पे नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के अंदर बाहर में नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 को 6 बना दिया, बस हो गया काम। अब आते हैं डिवीजन में, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका प्रोडक्ट के आगे मल्टीप्लाई सीखने के पहले कुछ और देख लेते हैं। मेरे पास है एक है ए ओवर बी को साथ मल्टीप्लाई करना है सी ओवर डी। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर सकता हूँ, b इंटू डी को d इंटू बी कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं इसके न्यूमिनेटर को भी चेंज कर सकता हूँ, a बाई बी को मल्टीप्लाई करना है c बाई डी के साथ। ऐसे में डिनोमिनेटर में b इंटू डी ऐसे ही रखा, लेकिन न्यूमिनेटर को a इंटू सी का c इंटू ए कर दिया। अब इसको क्वेश्चन में तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें जो दो मिक्स फ्रैक्शन ऐड करने, दो रैशनल नंबर ऐड करने हैं, उन दोनों रैशनल नंबर का हमने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। फर्स्ट डिनोमिनेटर b है, सेकंड डिनोमिनेटर d है, हमने पहले d को पहले लिखा, b को बाद में लिखा, न्यूमिनेटर में a इंटू सी है, यहाँ पे भी a इंटू सी है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो हम तो क्या किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर को सेकंड डिनोमिनेटर बना दिया, सेकंड डिनोमिनेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर बना दिया, ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, न्यूमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूमिनेटर a है, दूसरा c है, तो ऐसे में मैं सी ए इंटू सी को सी इंटू ए लिख सकता हूँ। अब इसके एप्लीकेशन में आते हैं। मेरे पास है 2/3 को मल्टीप्लाई करना है -7/8 को, -7/8 को साथ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसको मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को 2 के डिनोमिनेटर में 8 चाहिए। अभी 2 के डिनोमिनेटर में क्या है 3 की जगह में मुझे किसको चाहिए 8। क्यों चाहिए, क्योंकि 2 और 8 में मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूँ। और दूसरा क्या होगा, -7/3 तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, 2 इंटू -7 का -7 इंटू 2 कर सकता हूँ, और डिनोमिनेटर नहीं तो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 8 का 8 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 8 का 8 इंटू 3 कर दिया। ऐसे करने से क्या होगा, जो पहले 2 का डिनोमिनेटर था 3, अब 2 के डिनोमिनेटर में अभी 8 मिल गया है। और 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। ऐसे में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन फैक्टर 2 को हटा दिया, ये हो गया 1/4, ये हो गया -7/3, 4 इंटू, अब इसमें फर्दर और कुछ रिड्यूस नहीं हो सकता। 1 इंटू -7 का -7, मैंने फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट डिनोमिनेटर से आया -7 और डिनोमिनेटर में आया 12, -7/12 मेरा आंसर हो गया। तब यहाँ से मैंने क्या सीखा, यहाँ से मैंने ये सीखा कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। उसको मैं सेट करूँगा कि मेरा किस नंबर का न्यूमिनेटर कौन सा क्या होगा, या किस नंबर का डिनोमिनेटर क्या होगा। ऐसा किस लिए करूँगा, जब मैं देखूँगा कि उसको मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि अगर फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तब फर्स्ट न्यूमिनेटर टू सेकंड न्यूमिनेटर करके नया न्यूमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर करके सेकंड डिनोमिनेटर। ये जो मेरे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 का डिनोमिनेटर 3 है, जो जिसमें कि मैं -7 का डिनोमिनेटर 8 है, जिसमें मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका चेंज करना पड़ेगा। आइदर 2 इंटू -7 का -7 इंटू 2 कर दिया, नहीं तो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 8 का 8 इंटू 3 कर दिया। ऐसे में अब 2 का डिनोमिनेटर जो पहले 3 था अब आ गया 8, जिसको मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। 7 और 3 और ये फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे। तो रिड्यूस होने के बाद फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर। फाइंड द प्रोडक्ट -6/7 इंटू 5/7। तो ऐसे में मैं क्या देखता हूँ, अभी यहाँ पे -6 का डिनोमिनेटर 7 है, जिसमें नहीं होगा, और यहाँ पे 7 है, जहाँ पे इस नंबर में कोई भी मैंने रिडक्शन नहीं होगा, रिड्यूस नहीं कर सकता। जब मैं रिड्यूस नहीं कर सकता तब फ्रैक्शन को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर।
यहाँ से आया 30 और यहाँ से आया 49 और 30 और 49 इसको मैंने कैसे आंसर लिख दिया, ये तो रॉन्ग आंसर है। नहीं ठीक है, करेक्ट है, मैं कुछ और समझा था। तो 30 और 49 आपस में को प्राइम है, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने इन दोनों क्वेश्चन में क्या देखा, अगर मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ तो उस हिसाब से मैं रिड्यूस कर दूंगा। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों फ्रैक्शन रिड्यूस हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन रिड्यूस होगा दूसरा नहीं होगा, जैसा केस होगा वैसा होगा, लेकिन रिड्यूस के हिसाब से मैं अपना फैक्टर न्यूमेटर से डिनोमिनेटर मैं सेट करूँगा। यहाँ पे जो भी न्यूमेटर डिनोमिनेटर सेट के ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो सकते हैं। डिनोमिनेटर मैं मेरा न्यूमेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा मैं ठीक करूंगा, मेरा डिनोमिनेटर का न्यूमेटर क्या होगा मैं ठीक करूंगा, किस हिसाब से ठीक करूंगा को फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। नहीं रिड्यूस करता तो फर्स्ट न्यूमेटर टू सेकंड न्यूमेटर नया न्यूमेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड न्यूमेटर नया डिनोमिनेटर। फाइंड द प्रोडक्ट, -2 और 9 को साथ मल्टीप्लाई करना है -5। तो अब यहाँ पे तो फर्दर रिड्यूस कुछ नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, तो -2 इंटू -5 करके नया न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 9, -2 इंटू -9 है, 2 इंटू 5 का 10, और चूँकि बहुत नेगेटिव है तो 10 प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 2 इंटू 5 का 10/9, और 10/9 यही मेरा आंसर है, जो कि फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस बार डिनोमिनेटर नहीं था तो उसको डिनोमिनेटर में 1 देके उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता है उसको भी न्यूमेटर में काउंट होता है। तो न्यूमेटर में नया न्यूमेटर होगा -2 इंटू -5, चूँकि प्रोडक्ट में बहुत नेगेटिव होने से उसका जो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 2 इंटू 5 का 10 और 10/9। फाइंड द प्रोडक्ट, -5/11 को मल्टीप्लाई करना है 11/-5। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि दोनों सेम टू सेम नंबर है, कल ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो ऑर्डर चेंज करके मैं अभी -5 का न्यूमेटर, -5 का डिनोमिनेटर मैंने क्या किया, न्यूमेटर चेंज किया, हाँ न्यूमेटर को चेंज किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर को चेंज किया। फर्स्ट न्यूमेटर क्या था -5, सेकंड न्यूमेटर क्या था 11, तो फर्स्ट न्यूमेटर -5, सेकंड न्यूमेटर 11, फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या था 11, सेकंड डिनोमिनेटर क्या था -5। मैंने क्या कर दिया, 11 इंटू -5 का -5 इंटू 11 कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, -5 को 5 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया, -5 को -5 से और 11 को 11 से। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से क्या मिलेगा, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, 0 छोड़ के, 0 को 0 से डिवाइड करने से 1 नहीं मिलता है। और यहाँ पे दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दिया, 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 का 1। तो कहने का मतलब है यहाँ पे यही कहने का, जब इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे में जो डिनोमिनेटर जो भी होता है वो मैं सेट करूँगा, मेरा न्यूमेटर कौन सा होगा मैं सेट करूँगा, मेरा डिनोमिनेटर कैसा होगा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर को सेकंड डिनोमिनेटर इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड को सेकंड इंटू फर्स्ट कर सकता हूँ। ऐसे क्यों कर सकता हूँ, 4 इंटू 5 का 20 है और 5 इंटू 4 का भी 20। तो मैं सेट करूँगा कि 4 इंटू 5 मेरे लिए सूटेबल होगा या 5 इंटू 4 मेरे लिए सूटेबल होगा। तो जैसा सूटेबल होगा वैसा डिसीजन लूँगा। फाइंड द प्रोडक्ट, 8/35 के साथ -21/-32 तो कर दिया। यहाँ पे चूँकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो यहाँ के नेगेटिव का साइन यहाँ से हटा के न्यूमेटर को दे दिया। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अब मेरा न्यूमेटर डिनोमिनेटर क्या होगा। तो 8 का डिनोमिनेटर में था 35, यहाँ पे 21 का था 32, दोनों में ही मेरा को रिड्यूस नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूमेटर को चेंज कर दिया, 8 इंटू 21 का 21 इंटू 8 कर दिया, और साथ में ये नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमेटर को दे दिया। दो काम एक साथ किए। फर्स्ट एक तो न्यूमेटर को चेंज कर दिया, फर्स्ट न्यूमेटर टू सेकंड, सेकंड न्यूमेटर को पहले लेके आए, फर्स्ट न्यूमेटर को बाद में लेके आए। ऐसा करने से मेरे को क्या पड़ा, 35 के न्यूमेटर में 21 मिल गया और 8 के डिनोमिनेटर में 32 के डिनोमिनेटर में 8 मिल गया। अब मैं 21 और 35 दोनों को, 21 को भी 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, 35 को भी 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। और डिवाइड किया 30, क्योंकि 7 इनका कॉमन फैक्टर है, 21 का भी कॉमन फैक्टर 7 है, 21 को भी 7 से डिवाइड कर दिया, 35 को 7 से। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 8 और 32 दोनों को 8 से डिवाइजिबल है, तो मैंने माइनस का साइन रख के ब्रैकेट के बाहर रख के ब्रैकेट के अंदर में न्यूमेटर में 8 को 8 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में 32 को 8 से डिवाइड किया। यह 8 इनका कॉमन डिवाइजर है। कॉमन दोनों को डिनोमिनेटर दोनों को किसी नंबर से कॉमन से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, उसको मतलब कॉमन डिवाइजर। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लायर।
तो यहाँ पे 21 को 7 से डिवाइड करके 3 मिला, यहाँ पे 35 को 7 से डिवाइड करके 5 मिला। अब यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड करके 1, यानी न्यूमरेटर में -1 और डिनोमिनेटर में 4। तो अब क्या होगा, तो फर्दर कुछ नहीं होगा, 3 इंटू -1 का -3 और 5 इंटू 4 का 20, -3/20, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। न्यूमरेटर को चेंज करने से मेरे को क्या भी 35 के न्यूमरेटर में क्या है 8, लेकिन मुझे किसको चाहिए 21 को, क्यों 21 को चाहिए, 8 को क्यों नहीं चाहिए। 8 और 35 में कुछ कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन 21 और 35 दोनों 7 से डिविजिबल है, इसलिए 35 के न्यूमरेटर में मैं 21 लो के आया। ऐसा करने से 32 का न्यूमरेटर में मुझे 8 मिल गया। इस तरह से दोनों को फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन केस आता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद -105/128 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय -64/35। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में मुझे किसका न्यूमरेटर क्या चाहिए, किसका डिनोमिनेटर क्या चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -105 इंटू -1 इंटू 64, हाँ यहाँ पे चेंज कर दिया, 128 इंटू 35 का 35 इंटू 128 कर दिया, 30 तो फर्स्ट डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, -105 का न्यूमरेटर 35 मिल गया और -64 का न्यूमरेटर में मेरे को 128 मिल गया। 128 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 64 और -1 को -64 को लिख सकता हूँ -1 इंटू 64। ऐसे में कॉमन फैक्टर 64 न्यूमरेटर दोनों से हटा दिया, ये हो गया -1/2। और यहाँ से 105 को 35 से डिवाइड करके सी, चूँकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो सी आकर नेगेटिव का साइन। अब यहाँ पे -3 इंटू -1 का सी डिनोमिनेटर में, तो 3/2 मेरा आंसर हो गया। तो 3/2 क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स को मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया 1 and 1/2। तो इसमें फाइंड द प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और साथ में डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। मुझे सब्स्टिट्यूटेबल डिनोमिनेटर जैसा चाहिए, मुझे -64 के डिनोमिनेटर में चाहिए 128 और 105 के डिनोमिनेटर में चाहिए 35। तो इसलिए मैंने क्या किया, 128 इंटू 35 के पहला डिनोमिनेटर था 128, दूसरा था डिनोमिनेटर 35, मैंने 35 इंटू 128 कर दिया। ऐसे में मेरा काम आसान हो गया। उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 के साथ डिवाइड, अब डिवीजन आ गया। -6 को डिवाइड करना है -2/3 के -2/5 के साथ। तो जब भी डिवीजन का होता है तो क्या करते हैं, पहले नंबर को जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, सेकंड नंबर के आगे ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन साइन को, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 हो गया। अब यहाँ पे और तो कुछ फर्दर रिड्यूस होगा नहीं, तो -6 इंटू 5 का -30 न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में 2 हो गया और -30 को 2 से डिवाइड करने के बाद 15, चूँकि एक नेगेटिव है पॉजिटिव तो 15 के आगे नेगेटिव का साइन। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब भी डिवीजन का केस होगा इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन करेंगे, यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा या रैशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल करके अगर डिवीजन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फर्स्ट जो जिसका डिनोमिनेटर नहीं है वो भी न्यूमरेटर में काउंट होगा। -6 इंटू 5 का -30 और 30 को 2 से डिवाइड करके 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/10 को डिवाइड करेंगे -8/5 से। तो जैसे होगा वैसे लिखेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 8/5 का रेसिप्रोकल 5/8। तब अब 5/8 जो होगा तब ये नेगेटिव का साइन एक है, इसको कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर, ये अभी कहाँ पे है, न्यूमरेटर के साथ। जब रेसिप्रोकल होगा तो कहाँ चला आएगा, डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन हमें डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव का साइन नहीं चाहिए, तो हमने क्या करेंगे, नेगेटिव के साइन न्यूमरेटर के साथ ही रखेंगे, खाली नंबर को चेंज कर देंगे। तो हमने क्या किया, नेगेटिव के साइन को न्यूमरेटर में रखा लेकिन नंबर को चेंज कर दिया, 8/5 को 5/8 कर दिया। तो ऐसा इसलिए किया कि मेरे को डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं चाहिए। तो नेगेटिव साइन को वहीं पे रख के, क्योंकि नेगेटिव के साइन को मैं कहाँ रखता हूँ ये इसका कोई इंपॉर्टेंस, इसका कोई वैल्यू नहीं है। नेगेटिव के साइन न्यूमरेटर के आगे होने से क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा। नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के आगे रहने से क्या ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। नेगेटिव का साइन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लाइन के बीच के आगे रहेगा तो तब क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। तो जब पॉजिटिव, हर सूरत में ये नेगेटिव रैशनल नंबर होगा तो नेगेटिव साइन कहाँ पे है, इसका क्या मतलब होगा। तो कहीं का तो मैं नेगेटिव का साइन वहीं पर रखूँगा जहाँ मुझे चाहिए। मुझे कहाँ चाहिए, डिनोमिनेटर में तो नहीं चाहिए।
न्यूमरेटर में होने से भी चलेगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लाइन के आगे भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में रखा, खाली नंबर को चेंज कर दिया जब रेसिप्रोकल किया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे फर्दर रिड्यूस हो सकता है, कितना फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो -1 इंटू -5 न्यूमरेटर में, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकेंड न्यूमरेटर, और करके ये तो फर्स्ट न्यूमरेटर -1 के साथ -5 मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू 5 का 5, और चूँकि बहुत नेगेटिव है तो प्रोडक्ट के आगे प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इंटू तो 5, और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 8 का 80, तो 5/80 का 5 और डिनोमिनेटर में 10 है, तो दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो 5 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 8। ऐसे में न्यूमरेटर का 5 डिनोमिनेटर का 5 कॉमन फैक्टर हटा दिया, न्यूमरेटर में रह गया 1 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 8 का 16, तो 1/16 का मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या किया था, फाइंड बाय वैल्यू के डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेते वक्त मैंने नेगेटिव को साइन को न्यूमरेटर में रखा, खाली नंबर को चेंज कर दिया, 8 इंटू 5 का 5 इंटू 8 कर दिया। अब ऐसे में और यहाँ पे फर्दर डिवीजन होगा नहीं, फर्दर डिवीजन होगा नहीं से फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर और फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर, चूंकि एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 इंटू -5 को 5, और डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 5 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 8, 5 न्यूमरेटर का कॉमन फैक्टर 5 न्यूमरेटर से हटा दिया, 1/2 इंटू 8 का 1/16 आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल के यहाँ पे है, तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में दे देंगे, और न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में रख देंगे। हर सूरत में नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के पास ही रखेंगे। तो रख दिया। यहाँ पे क्या किया, 65 इंटू 7 का 65 है, 14 इंटू 13 का 13 इंटू 14 कर दिया। ऐसे में 65 का डिनोमिनेटर जो पहले 14 था, जिसमें जो मेरे कोई काम में नहीं आ रहा था, अभी मैंने उसकी जगह में 13 लेके आया। अभी 65 और 13 को दोनों 65 को 13 से डिवाइड करके 5 और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 5 के आगे नेगेटिव को साइन। अब यहाँ पे 7 और 14 को रिड्यूस करके 7 को लिख सकता हूँ -1 इंटू 7 और 14 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 7। यहाँ से कॉमन फैक्टर 7 को रिमूव कर दिया, यहाँ पे -3 मिल गया, यहाँ तो -5, यहाँ पे -1 इंटू 2, -5 इंटू -1 का 5 और डिनोमिनेटर में 2। चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो इसको मिक्स्ड रैशनल नंबर में 2n1/2, इसको 2n1/2 आंसर किया। तो क्या किया था यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल के दिया था, तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। इसका जब रेसिप्रोकल ले लिया तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हट के न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। तो अब इसमें क्या किया, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, 14 इंटू 13 का 13 इंटू 14 कर दिया। ऐसे में 65 का डिनोमिनेटर 13 हो गया, 7 का डिनोमिनेटर 14 आ गया। आप दोनों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 को डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन C5 के साथ, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। और ऐसे में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो न्यूमरेटर होगा 6 इंटू 5 और डिनोमिनेटर को 18 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 3। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन फैक्टर 6 को हटा दिया, तो मेरा रह गया -5/3, जिसको मैं नेगेटिव का साइन इसको लिख 5/3 इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में 5 को 3 से डिवाइड करने से क्या मिलता है 1, और रिमेनिंग पार्ट है 2 and 3, तो -1 and 2/3 मेरा आंसर हो गया। तो क्या किया सर मैंने डिवीजन साइन को पहले मिक्स रैशनल नंबर को इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद डिवीजन साइन को नेक्स्ट स्टेप में आके डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसके रेसिप्रोकल में मैं जानता हूँ न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 18 है, 6 और 18 में रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -6 इंटू 5 करके नया न्यूमरेटर बनाया, और नेगेटिव का साइन यहीं पे रख दिया दोनों लाइन के बीच में, और 6 इंटू 5 का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 18 की जगह में 6 इंटू 3, और 6 दोनों से हटा दिया, -5/3। चूँकि ये इसका नेगेटिव का साइन इग्नोर करने से मिलता है 5/3, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका मिक्स फ्रैक्शन का रूप होगा 1 and 2/3, और नेगेटिव का साइन अटैच कर दिया, तो -1 and 2/3 मेरा आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 होगा, तो नेगेटिव का साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल के तो -35 का पॉजिटिव नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हट के न्यूमरेटर में ऐसे ही आएगा, क्योंकि
जब रेसिप्रोकल ले लूँगा तो पूरा का पूरा उल्टा आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के साथ होता है, नेगेटिव साइन को रख देंगे न्यूमरेटर के आगे, खाली नंबर को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया। तो नेगेटिव का साइन ऐसे ही मेरे न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। ऐसे में मैं देख सकता हूँ मेरे को सूटेबल फ्रैक्शन क्या चाहिए। मेरे को यहाँ पे चाहिए 49 और 35, दोनों में ही एक 7 कॉमन फैक्टर है, और 48 और 72 में 24 कॉमन फैक्टर है। तो मैंने क्या किया, -5 × 48 का -35 को -35 नहीं लिख के माइनस, पहले तो चेंज किया हुआ कुछ एक 49 और 72, 49 72, लेकिन -48, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। -48 × -35 को -35 × -48 कर दिया। ऐसा न्यूमरेटर करने से मेरे को 49 का न्यूमरेटर 35 मिल गया, जो कि पहले 48 था जिसमें मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे 72 का न्यूमरेटर -30 था जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था। इस तरह से मैंने न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, a × b का b × a कर दिया। ऐसा करने से अगर यहाँ से कॉमन फैक्टर 7 है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 24 है, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके मिला -7। या फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, फर्स्ट न्यूमरेटर टू सेकंड न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर नेगेटिव, सेकंड न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर में मिला 10, डिनोमिनेटर में मिला 21, और यही मेरा आंसर है। अब इसको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। हाँ, कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? नहीं, यही मेरा आंसर है। तो एक बार क्या किया देखते हैं। तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमरेटर को चेंज कर दिया, फर्दर रिड्यूस कर दिया, जिसको जैसे लिख सकता हूँ। रिड्यूस करने के दो उपाय हैं, या तो इसको ब्रेक करके कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में शो कर दो, और नहीं तो डिवाइड कर दो। एक मैंने शायद डिवीजन किया था डायरेक्ट ही, कौन सा आया था यहाँ पे, बहुत आगे चला गया। तो रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके जो है वही आंसर है। क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। 10 और 21 और फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो जब भी मेरा आंसर आएगा पहले देखूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ कि नहीं। अगर रिड्यूस नहीं कर सकता तो वही मेरा आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया 33 ओवर 34 का, 34 ओवर 33। और यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर, मैंने नेगेटिव का साइन हर बार दिखा रहा था मैं कि न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, हमेशा डिनोमिनेटर में चले। एक बार डिनोमिनेटर में रख के भी देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने इस नेगेटिव का साइन अब की बार, जब मैंने -33 ओवर +34 था, तो +34 और -33 थी। अब की बार मैंने नेगेटिव का साइन भी चेंज कर दिया, मैंने नंबर को एज इट इज चेंज कर दिया। जो नेगेटिव न्यूमरेटर था उसको नेगेटिव डिनोमिनेटर कर दिया, जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर था उसको पॉजिटिव न्यूमरेटर में कर दिया। इसलिए कर रहा हूँ कि नेगेटिव का साइन एक कोई फिक्स नहीं है कि नेगेटिव का साइन वहीं पर रख दूंगा। नेगेटिव का साइन अगर डिनोमिनेटर में भी आता है तभी उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर के साथ एक नेगेटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और जब मैं जानता ही हूँ कि नेगेटिव प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो क्यों ना नेगेटिव का साइन बाहर में रख के ब्रैकेट के अंदर में नंबर को लेके आए। तो मैंने वैसे ही किया। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, और नेगेटिव का साइन कहाँ पे है इसके साथ कुछ मतलब नहीं बनता है। नेगेटिव न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ है तो नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में नंबर को लेके आए। अब इसको देखना है कि किस तरह से रिड्यूस कर सकता हूँ। मैं 22 को लिख सकता हूँ, चेंज कौन सा किया, 22 × 34 कर लिया, 7 × 33, हाँ तो डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, 7 × 33 का 33 × 7 कर दिया। ऐसे में 22 और 33 दोनों में 11 कॉमन फैक्टर है। ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे रिड्यूस करके 2/3, यहाँ पे 34%, और फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। 2 × 34 का नया न्यूमरेटर, 3 × 7 का नया डिनोमिनेटर, 68 ओवर 32, 68 ओवर 32 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ CN 5/2, और आगे ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। जब मैं ब्रैकेट का साइन हटाऊंगा तो नेगेटिव CN 5/21 मेरा आंसर है। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे हालांकि मैं नेगेटिव का साइन चेंज करके न्यूमरेटर के पास ही रख सकता था, लेकिन चलो मैं हर चीज़ को देखूंगा। नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में रहता है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में रहता है तो क्या होगा। जो मैं जानता था एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट के अंदर में नंबर लिख देंगे, और इसके बाद इसको रिड्यूस करेंगे। जैसे मैं न्यूमरेटर को अपने हिसाब से सेट करूँगा, मेरा न्यूमरेटर क्या होगा मैं ठीक करूँगा, मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा मैं ठीक करूँगा। खाली देखने का क्या, न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर में रहना चाहिए, डिनोमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। तो सूटेबल न्यूमरेटर रिड्यूस करके जो आएगा वो आंसर, मिक्स इम्प्रॉपर होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना होगा।
The product of two rational number is 18 over 35. If one of them is negative 2 over 5, find the other. Let the other number be 1. The 1 के साथ जब मैं negative 2/5 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे a इंटू बी के इस हिसाब से 18/35 आना चाहिए. तो x की वैल्यू कब कैसे मिलेगी? जब मैं x की तरफ से इक्वल x की तरफ जो नंबर है negative 2/5 उस नंबर को मैं डिवाइड करूँगा किस नंबर के साथ? 18/35 को उस नंबर से डिवाइड करूँगा, तब जाके मेरे को s की वैल्यू मिलेगी. ऐसा क्यों करूँगा डिवाइड करने से? तो क्या ठीक है, जब ये स्टैंडर्ड रूल समझ लेते हैं, एक नंबर है x इंटू एक नंबर है जो x की तरफ से है और एक नंबर है जो x के ऑपोजिट साइड में है. तो इस x की वैल्यू कब मिलेगी? x की तरफ से जो नंबर है उस नंबर को एज इट इज़ वैसे ही है उस नंबर को डिवाइड करूँगा. तो ये 18 over 35 को ऐसे लिख दिया, डिवीजन का साइन दिया, और जिस नंबर को डिवाइड करूँगा उसको ऐसे चीज़ लिख दिया. अब इसमें क्या होगा? अब इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया. अब जब रेसिप्रोकल ले लिया तो नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में ही रख दिया. ये रेसिप्रोकल लेते वक्त दो नंबर तो चेंज होंगे, लेकिन ये डिसीजन ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव का साइन भी चेंज हो जाए. नेगेटिव का साइन मैं सेट करूँगा कि कहाँ रहेगा, कहाँ रखना है. अगर मैं डिनोमिनेटर के साथ रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ, अगर मैं न्यूमरेटर के साथ रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच के लाइन में रख सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव को साइन रखना पड़ेगा. तो मैंने न्यूमरेटर के नेगेटिव को साइन को चेंज नहीं किया, खाली 2/5 को 5/2 रख दिया. तो ऐसे में मैंने क्या किया, यहाँ पे 18 इंटू -5 को -5 इंटू 18 कर दिया. इसलिए कर दिया कि 35 के न्यूमरेटर में मुझे 5 मिल जाए, क्योंकि दोनों 5 यहाँ पे 5 इनका कॉमन फैक्टर है. और इससे ऐसे में 18 को 2 से डिवाइड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है. 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 2, या 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 दोनों से. यहाँ से न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर 2 रिमूव कर दिया, न्यूमरेटर का 5 डिनोमिनेटर का 5 रिमूव कर दिया. अब करके -1/7, और तो फर्दर रिड्यूस होगा नहीं, तो -1 इंटू 9 का -9 और डिनोमिनेटर में 7. और चूँकि नेगेटिव का साइन इग्नोर करने से 9/7, चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो इसको मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया. तो नेगेटिव का साइन इग्नोर करके 7 को 9 से डिवाइड करने से 1 and 2/7. और चूँकि नेगेटिव का साइन है तो उसका आगे नेगेटिव का साइन दे दिया. द अदर रिक्वायर्ड नंबर इज -1/2/7. तो क्या किया था यहाँ पे? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 18. लेट द अदर रिक्वायर्ड नंबर भी x इंटू -2/5 इक्वल टू इतना. अब तो उसका भी सेम x की वैल्यू कब मिलेगी? जब मैं इक्वल टू के राइट वाले नंबर को यहाँ पहले लिखूंगा, डिवीजन का साइन दूंगा, किसको डिवाइड करना है? जो उस नंबर को जो कि x की तरफ में है उस नंबर को डिवाइड करूंगा. अब डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में इसका रेसिप्रोकल दिया, बाकी सिंप्लीफाई करके आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल के यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में नंबर है, जो सबसे पहले इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करूँगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा. और यहाँ पे जैसा नंबर है यहाँ पे जो है वही है मल्टीप्लिकेशन में. अब इसमें इसको सिम्प्लीफाई करूँगा. सिम्प्लीफाई करके मेरे को यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे अभी क्या है 21 है, यहाँ पे 42 है. मुझे 21 के न्यूमरेटर में 42 चाहिए, और ऐसे में 39 के न्यूमरेटर में 13 चाहिए. तो मैं 13 इंटू 42 का 42 इंटू 13 करने से मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. 42 को 21 से डिवाइड करके 2 मिला, और यहाँ पे दोनों ही 13 कॉमन फैक्टर है, तो न्यूमरेटर को भी 13 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को 13 से डिवाइड किया. यहाँ पे जो जैसा है वैसा ही है. तो यहाँ पे 13 को 13 से डिवाइड करने से 1, डिनोमिनेटर में 3, 2 इंटू 1/3 का 2/3. तो 2/3 को अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2/3 को -3/3. तो यहाँ से भी एक डिनोमिनेटर में 3, न्यूमरेटर में 3, यहाँ पे एक फर्दर और रिड्यूस होगा. तो मैं क्या करता हूँ 2 इंटू 3 का हाँ नेगेटिव का साइन यहीं पर चेंज कर दिया, नेगेटिव का साइन यहाँ पे लेके आया, लेकिन 2 इंटू 3 का 3 इंटू 2 कर दिया. नहीं तो ऐसे ही है, 3 इंटू 5 को 5 इंटू 3 किया. हाँ, ऐसे करने से मेरे को 5 के न्यूमरेटर में 3 मिल गया. कोई कुछ भी बात है. नेगेटिव का साइन यहाँ पे कहने का मतलब है नेगेटिव का साइन यहाँ था, तो उसको हटा के मैंने पहले लिख दिया. मैं नेगेटिव का साइन कहाँ लिख दूंगा, इसके साथ कुछ फैक्टर नहीं है. इसके आगे लिखो, उसके आगे लिखो, है तो ये एक पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा. वो नेगेटिव का साइन मैं कहाँ रखता हूँ उसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है. तो जहाँ पे भी मुझे सुविधा होगी वहाँ लिखूँगा. तो करके रिड्यूस करके -2, तो यहाँ पे मिला 2/5, और बाद में -2/5. तो क्या किया था देखते हैं. फाइंड वैल्यू के इससे नेगेटिव साइन को डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल ले लिया. सुटेबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसको भी जो चेंज करने का है उस अपना मेरा न्यूमरेटर क्या होगा मैं सेट करूँगा, मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा मैं सेट करूँगा. अब वो किस हिसाब से सेट करूँगा जिसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ उस हिसाब से. क्वेश्चन में कैसा रहेगा? क्वेश्चन में ऐसा रहेगा जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तुम डिवाइड कर सकते ना तुम इसको रिड्यूस कर सकते.
सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। आइदर फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर को सेकंड इंटू फर्स्ट कर सकता हूँ, नहीं तो डिनोमिनेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर फर्स्ट कर सकता हूँ। जो मैं जैसा सुटेबल होगा रिड्यूस करके आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे एक मिक्स, ये भी मिक्स रैशनल है, मिक्स रैशनल नंबर है, ये भी ये, हाँ इसको ये तो ऐसे ही जैसा है डिवीजन करना है। तो क्या किया यहाँ पे, पहले तो मिक्स रैशनल नंबर को प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके मेरे को मिला -110 ओवर 21। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर में यहाँ पे देखते हैं 7 और 21 में मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो 7 इंटू 5 का नया डिनोमिनेटर, 11 इंटू 2 का नया डिनोमिनेटर, तो 11 अब इसमें, हाँ अब जो हाँ कर दिया यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर में सिंप्लीफाई, डिवीजन का साइन डिवीजन में रखा, खाली ब्रैकेट के अंदर में सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि मैं ब्रैकेट को रिमूव करना चाहता हूँ। इस ब्रैकेट में रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर डिवीजन का साइन है, तो ऐसे में मैं यहाँ पे ब्रैकेट को खोल नहीं सकता, मेरे को इस दोनों नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंगल नंबर में, और फिर रिड्यूस भी नहीं हो सकता है इसको नंबर को, फर्स्ट डिनोमिनेटर देने से चेंज करने से कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि 7 के दो डिनोमिनेटर है कि 11 जिसमें कोई डिवीजन होगा, 7 का दूसरा डिनोमिनेटर 12 जिसमें रिड्यूस होगा, 5 को भी दो डिनोमिनेटर, 5 के डिनोमिनेटर में 11 कुछ नहीं होगा, 5 के डिनोमिनेटर 12 कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक नया फ्रैक्शन बनाएंगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर और फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर करके मैंने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। क्यों ब्रैकेट क्यों रिमूव, अब जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा इस पूरे नंबर का रेसिप्रोकल होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब जब मैंने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज किया, 11 इंटू 12 का नया डिनोमिनेटर बन गया, 7 इंटू 5 का डिनोमिनेटर बन गया, इसका रेसिप्रोकल आकर के यहाँ से आया -10। अब इसमें देखना पड़ेगा कि -110 11 इंटू 11 इंटू 12 ये मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 21 इंटू 7 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये 110 है, 5 है, ये यहाँ पे एक 5 निकलेगा, तो इसको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। फर्दर रिड्यूस करके मेरे को मिलेगा -968 डिनोमिनेटर में 49, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में नेगेटिव का साइन इग्नोर करके मेरे को नंबर मिलता है 968/49। इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया 37/49, और चूँकि नेगेटिव का साइन है तो उसके आगे नेगेटिव का साइन अटैच कर दिया, तो नेगेटिव मिक्स रैशनल नंबर 19 और 37/49 मेरा आंसर हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर डिवीजन का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर में इसको मेरे को यहाँ पे फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर टू सेकंड डिनोमिनेटर का नया डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर नया डिनोमिनेटर। अब जब सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया तब मैं ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूँ। अब डिवीजन का साइन, अब इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में किया, पूरे को रिवर्स कर दिया, जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में आ गया। अब इधर में भी मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब 3 न्यूमिनेटर हो गए, नेगेटिव 110 इंटू 11 इंटू 12, और 3 डिनोमिनेटर हो गया 27 इंटू 5 इंटू 7, इनको रिड्यूस कर दिया, जहाँ पे जो भी रिड्यूस हो गए। फाइनल मेरे को मिला 968/49, और आगे नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव का साइन इग्नोर करके 968/49 को मिक्स रैशनल नंबर कन्वर्ट किया, नेगेटिव साइन अटैच कर दिया। फाइंड द रेसिप्रोकल बोल के पहले तो उसको डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, और रेसिप्रोकल करते वक्त नेगेटिव को साइन न्यूमिनेटर में रख दिया। और यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर में 13 है और न्यूमिनेटर में 3 है, तो 3 की जगह में मेरे को 65 चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 की जगह में 65 लेके आया। अब 60 नेगेटिव का साइन कहाँ पे था, 65 के साथ, और 3 और 4 में तो रिड्यूस होगा नहीं, तो क्योंकि ऐसा करो जो रिड्यूस नहीं होगा नेगेटिव का साइन उसके साथ दे दो, और जिसको रिड्यूस करते हो उसको पॉजिटिव कर दो। तो 3 इंटू -65 नहीं करके मैंने 65 इंटू 3 कर दिया, लेकिन नेगेटिव का साइन वहीं पर रख दिया न्यूमिनेटर के साथ, जो कि मेरे काम में नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी नेगेटिव का साइन मेरे ऊपर ठीक करता है, मैं कहाँ पे देखूंगा नेगेटिव, मेरा न्यूमिनेटर क्या होगा मैं सेट करूंगा, मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा मैं सेट करूंगा, मेरा नेगेटिव नंबर कहाँ रहेगा मैं सेट करूंगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो ये एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव का उसका प्रोडक्ट, उसका मतलब उसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव का साइन कहाँ रहता है, कहाँ रखना पड़ेगा, तो मैं ही सेट करूँगा। तो मैं वहाँ कैसे सेट करूँगा, जहाँ पे डिवीजन होगा वहाँ नहीं रखूँगा, जहाँ पे डिवीजन नहीं होगा उसके साथ अटैच कर दूँगा।
करके मेरे को ये मिला 5 इंटू नेगेटिव 3/4, यहाँ पे 5 इंटू 3 का नेगेटिव 15 है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 4। और अब इस नंबर का अब यहाँ पे क्या फाइंड द रेसिप्रोकल बोला है, तो फाइंड द रेसिप्रोकल इस नंबर का नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करूँगा। अब सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इसका रेसिप्रोकल होगा। देयरफॉर इस रेसिप्रोकल इज 4/-15, दैट इज -4/15। जब मैं फाइनल आंसर दूंगा डिनोमिनेटर नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के साथ नहीं रखूँगा, तब मैं उसको न्यूमरेटर के साथ रखूँगा। तो इसका -15/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4/-15। लेकिन चूंकि नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के साथ नहीं रखा जाता है, इसलिए नेगेटिव का साइन ऊपर न्यूमरेटर को दे दिया और -4/15, ये मेरा आंसर हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ ये कहाँ से किया, C/-13 नहीं समझ में आ रहा है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इंटू 10, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, मिक्स फ्रैक्शन कहाँ है, ये तो अलग से है। तो 12/15 तो ऐसे ही 3 से डिविजिबल है। 12 को 3 से डिवाइड करके 4 मिला और 15 को 3 से डिवाइड करके 5 मिला। जो 12/15 था वो बन गया 4/5। अब यहाँ पे इस 5 का फर्दर रिड्यूस होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे -3 इंटू 2/9, तो 3 इंटू 2 का 6, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन यहाँ पे रख दिया, नंबर को खाली मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 का 6/9। ये दोनों 3 से रिड्यूस होंगे। तो 6 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला, 9 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला, तो 2/3। और ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से +2 हो गया। तो यहाँ पे हो गया +2/3, और यहाँ से मिल गया इस 5 को इस 5 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया -4 और यहाँ से 2/3। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इस -4 के साथ ऐड करना पड़ेगा +2/3। तो मैं ऐड नहीं कर सकता जब तक कि मेरे को एक फ्रैक्शन के साथ ऐड करने के लिए एक दूसरा फ्रैक्शन चाहिए। तो इस -4 को फ्रैक्शन के फॉर्म में देना होगा। क्या करेंगे, -4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया -4 के साथ डिनोमिनेटर 3 करके आया, -12 न्यूमरेटर में चला गया और 3 को डिनोमिनेटर में चला गया। तो ऐसा करने से क्या होगा, मुझे एक फ्रैक्शन मिल गया जिसके डिनोमिनेटर में 3 है, और -12 को जब 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या वैल्यू है, 12 को 3 से डिवाइड करने से 4 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 4 क्या आ गया, नेगेटिव का साइन, -4 का नया रूप हो गया -12/3 का। अब कॉमन डिनोमिनेटर 3 ले लिया, फर्स्ट न्यूमरेटर सेकंड न्यूमरेटर, -12 + 2 यानी -10/3 और ये -7/3। अब ये मेरा रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, +3 होगा -10, और फिर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है जिसको हटा के न्यूमरेटर में दे दिया, दैट इज -3/10। तो मैंने क्या किया देखते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल चाहिए, रेसिप्रोकल करने के लिए यहाँ पे फर्दर यहाँ पे देखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन। हालांकि मैंने इस साइन को अभी चेंज नहीं किया, ब्रैकेट को हटाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई इसलिए कर देता हूँ, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 9 है, तो रिड्यूस होगा। तो मैंने रिड्यूस करने के लिए माइनस का साइन यहीं पे रख दिया, 3 इंटू 2 का न्यूमरेटर में 6 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 9, और दोनों को 6 को 3 से डिवाइड करके 2 और 9 को 3 से डिवाइड करने से यहाँ न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3, -2/3, नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव, तो ये +2/3 हो गया। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इस 5 को इस 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे होगा जो थोड़ा समय कम। अब तो इतना प्रैक्टिस कर दिया तो अब तो एकदम बच्चे वाला नहीं होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा ओवर स्टेपिंग भी चलेगा यहाँ पे, ओवर कुछ भी हो, मेरा आंसर यही है। तो जो रेसिप्रोकल को पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करके मेरे सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया, -10/3। फिर -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में -10, और चूँकि नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता तो न्यूमरेटर में दे दिया। तो उसका मतलब क्या हो गया, तब फाइंड द रेसिप्रोकल होगा, फाइनल आंसर इज -3/10। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा पब्लिसिटी कर दीजिएगा, कहीं से गलती होगा तो थोड़ा समझा दीजिएगा। थैंक यू।